आप मुझ में इन्वेस्ट करेंगे? यार अभी ऐसे तो अभी आपका शो चल रहा है, अभी तो हाँ बोलना पड़ेगा, फिर बाद में देखते हैं क्या अच्छा, करना है। भाई क्या एज है आपकी? छोड़े ना, एज में क्या रखा हुआ है। माई टाइम विच आई पुट इन शार्क टैंक, मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसकी रिकवरी नहीं होगी। टाइम ज़ाया हो रहा है। आई वॉज बोर्न रेज्ड एंड ग्रू अप इन कराची, पाकिस्तान। क्या लगता है आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? आप गेस करें कितनी होगी? भाई मुझे तो इतने जीरो भी नहीं पता। 1 बिलियन प्लस? नहीं, सो इंशाल्लाह सून। बात आज दिन तक भी यही होती है कि अपने पैसे लगा के पैसे बनाए तो क्या तीर मारना। अगर आज आप मेहरानी ऑल्टो चला रहे हो, कल आपको सिविक करोला लेनी है, फिर सिविक लेनी है, फिर रीवो लेनी है, फिर मर्सिडीज लेनी है, तो अगर ये विजन आपका है तो ठीक है। अगर आप बोल रहे हो नहीं, मैं 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, आई डोंट नीड यू ब्रो, गेट आउट ऑफ हियर। स्टॉक्स में करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट? मैं नहीं करता पर्सनली। आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ बिजनेस वेयर इट्स नॉट इन माय हैंड, इन माय कंट्रोल। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हक हलाली से मैंने काम करा, रात में मैं सोया और मैं सुबह उठा मैं आउट ऑफ बिजनेस था। नहीं भाई। भाई हमारे ये देसी लोगों को गैस स्टेशन से क्या ऑब्सेशन है? आप देख रहे हैं ए आवाई पॉडकास्ट। आज तक हमने आपसे मुलाकात करवाई क्रिकेटर्स की, प्लेयर्स की, पॉलिटिशियंस की, एनालिस्ट की, लेकिन आज जो हमारे मेहमान है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये एक शार्क है। शार्क का नाम सुनते ही आपके जहन में याद आता है कि भाई वो इंटरनेट की केबल काटने वाली चीज़ होती है। नहीं, ये जो शार्क हैं ये बहुत ही अलग शार्क है। ये वो शार्क है जिन्होंने शार्क टैंक की हिस्ट्री में न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की शार्क टैंक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील क्रैक की थी। तो ये एक बड़ी शार्क हैं और बहुत ही प्यारे से शख्स हैं। लग रहा नहीं है शार्क है, मासूम से इंसान है। उस्मान भाई, उस्मान बशीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अयाज, कैसे आप? मैं खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठाक भाई। शार्क नाम जुड़ गया आपके साथ। आप तो बिल्कुल डॉल्फिन की तरह क्यूट से हैं। कैसा लग रहा है ये शार्क का टाइटल? बहुत अच्छा लग रहा है और वेरी ब्लेस्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन शार्क टैंक पाकिस्तान। तो हम तो खुद जो है वो सारी ज़िंदगी अमेरिका के अंदर इट वाज लाइक अ डिनर टेबल शो। हम Okay. देखते थे शार्क टैंक और Yes. पर्सनालिटीज़ लाइक मार्क क्यूबन एंड ऑल दीज बिग पीपल ऑन द शो। तो एक बहुत जब ऑफ़र आई और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी और मैं उसके ऊपर नॉमिनेट हुआ, तो आई मीन द फीलिंग इज़ इनक्रेडिबल मैन। या रियली लाइक इट। और इस यंग एज में बाय द वे या दिखने में लग रहा होगा कि भाई थोड़े से बड़े हैं, भाई बहुत छोटे हैं। भाई क्या एज है आपकी? छोड़े ना, एज में क्या रखा हुआ है। एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। एक्सपीरियंस होना चाहिए। Yeah. अच्छा भाई, शार्क टैंक किस तरह पॉसिबल हुआ? क्योंकि आप अमेरिका में थे, ये एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था। Yeah. किस तरह से टीम ने कांटेक्ट किया, कैसे हुआ ये सब? So the guys who brought Shark Tank, I knew them from some time. मैं Okay. CBM के अंदर मैंने कुछ टाइम जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो I knew them from there. Tariq and Rizwan are the main people who were leading the show. जो Rizwan है, he's currently the CEO of the company. Nice. So I knew those guys from back in 2009-10 के टाइम से मैं उनको जानता था। और वो नहीं होता फेसबुक पे आप लोगों को फॉलो करते हो बट ऐसे बातचीत नहीं होती। घोस्ट फ्रेंड होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते। हाँ, आप बोलते हो यार अभी इससे 10 साल से बात नहीं हुई, अभी क्या इसको कमेंट क्या बात क्या करनी इससे। तो इस तरीके का निज़ाम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह समहाउ द अदर दे रीच्ड आउट टू मी, क्योंकि मेरी कुछ लोकल अचीवमेंट्स थी और कुछ ऑफ कोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम है हम लोग का वो अमेरिका के अंदर है, तो वहाँ पर कुछ वो थी अचीवमेंट्स थी। तो I'm very aggressive when it comes to business. I want to expand, I want to grow. That's the vision of the company. तो somehow the other that message was communicated to them. तो उन लोगों ने ऑफर करा कि you want to be on Shark Tank for me. I was like, yeah man, let's bring it on. I'm all about revenue and I'm all about expanding. It's all about money. It's all about those Benjamin Franklin's man. It's like money talks, BS walks. It's as simple as that. तो पैसा जो है वो पैशन है, Yes. तो काम करते हैं पैसों के लिए। तो भाई आप जब पाकिस्तान आए, क्योंकि आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। जी, पाकिस्तान में जब आप आए बिजनेस करने, तो कितना फ़र्क लगा यूएस और पाकिस्तान के बिजनेस इंडस्ट्री? देखो फ़र्क तो बहुत लगा, बट जो अच्छी एक बात यह है कि आई माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम कराची। आई वॉज बोर्न रेज्ड एंड ग्रू अप इन कराची, पाकिस्तान। तो आई नो द डायनामिक्स। जुगाड़ पता थे? जुगाड़ मुझे पता है कि किस तरीके से माहौल चलता है यहाँ पर। मुझे अमेरिका के डायनामिक्स भी पता है। एक वहाँ रह के ऑफ कोर्स वहाँ पे जुगाड़ होते हैं या होते तो सभी जगह हैं। यू गॉट टू नो द सिस्टम। पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है तुम लोगों ने यार। तो होता तो वहाँ पर भी लाइक यू गॉट टू फिगर आउट योर वे, देयर इज अ लूप टू एवरीथिंग।
तो वहाँ पर अपना एक ड्यू डिलिजेंस का और सब चीज़ों का एक तरीका होता है, और पाकिस्तान तो आपकी वाली बात है, वो चलता ही जुगाड़ पे है। तो सही है, वो हमने बचपन से देखा हुआ था, हमें नो हाउ था, आइडिया था। जब हम यहाँ पर आए तो वो हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी। मुझे लोगों ने बहुत बाय द बुक चलने वालों के लिए डिफिकल्ट है। बाय द बुक चलने के लिए वेरी डिफिकल्ट है, बट मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप बाय द बुक नहीं चलते हो तो जो ग्रोथ और एक्सपेंशन जिस लेवल पे आपको लेके जानी है, वो आ ही नहीं सकती अगर आप वो ग्रे एरिया में और जुगाड़ पे और अंडर द टे और व्हाटएवर लाइक यू वांट टू कॉल इट, तो उसके अंदर फिर ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि वो सारे जो मैटर्स हैं आप बोलोगे यार ये तो मैं ही देख सकता हूँ, सेंसिटिव है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं और किसी को नहीं बता सकता। तो फिर आप अगर करोगे तो इट्स लाइक आप तो एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जॉब कर रहे हो। वन मैन शो बन जाता हाँ, है। तो फिर लाइक यू नॉट लाइक अ सीईओ हु कैन डेलीगेट थिंग्स एंड हु कैन कीप ऑन वर्किंग ऑन एक्सपेंशन ग्रोथ। तो हम लोग का फोकस ये होता है कि हम बिल्कुल क्लीन एरिया में काम करें जिसके अंदर चीज़ें ऑटोमाइज हो जाएं और विजन और फोकस खाली स्केलेबिलिटी के ऊपर हो। तो भाई इतना आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र कर दिया, या इतना कुछ डॉलर कर दिया, क्या लगता है आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? आप गेस करें कितनी होगी? भाई मुझे तो इतने जीरो भी नहीं पता। कितने कोई सो 1 बिलियन प्लस? नहीं, सो इंशाल्लाह सून, इंशाल्लाह बट सुन। इंशाल्लाह सून, भाई बट 900 मिलियन तो पहुंच चुके हैं इसका मतलब। कितनी है बता so दो। we're close to 700 million plus. Yeah, 700 our company is मिलियन worth that. Yeah. यूएसडी बाय द वे। जी, ये ब्रेक सिर्फ था। आप यूएस का बता रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं, मिला के बता रहे मैं हैं? आपको अमेरिका का बता अमेरिका का रहा बता रहे हैं, हूँ। पाकिस्तान का नहीं बता रहे। पाकिस्तान का नहीं बता रहे। अच्छा भाई, शार्क टैंक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील जी आपने क्रैक की, जी, दुनिया की सबसे बड़ी डील ऐसे ही जब है। करने जा रहे थे पता था क्या करने जा रहा हूँ मैं? तो हुआ ये कि वो जो बिलाल इज द गाय, जिसने pitch की थी। he's a very nice guy, हम्म, very talented and he knows exactly what he's doing along with his team. तो लॉजिक ये था कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किक इन हो चुकी थी कि मैं अपना सारा काम, अपना सारा बिजनेस, एक पूरी अपने लिहाज से अपनी छोटी सी एम्पायर को छोड़ के एक टीवी शो के ऊपर सुबह 9 बजे से 10 बजे कॉल टाइम होता था और रात 9-10 बजे तक बैठ के काम चल रहा था, शूटिंग हो रही थी। तो फॉर मी इट्स लाइक आई वाज लूजिंग एवरी डे ऑन माय ओन बिजनेस। मैं अपना काम नहीं देख रहा था, तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कि जो डील्स हम लोगों ने करी हैं करंटली, इट्स सच स्मॉल स्टार्टअप्स कि मतलब वो चंद $1000 में उनकी सेल है एनुअली, मतलब बहुत एक छोटे छोटे से प्रोजेक्ट हैं। तो माय टाइम विच आई पुट इन शार्क टैंक, मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसकी रिकवरी नहीं होगी। टाइम ज़ाया हो रहा है। ये एक लेवल के ऊपर जो बिजनेसेस हैं ये सब सेट हो भी जाएंगे, हम इनमें इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, बट ये टाइम पे ऑफ नहीं हो पाएगा। फिर सराफ केम इन एंड दे हैड समथिंग वेरी बिग टू ऑफर एंड हम कई लोग जो थे वो कोल्ड फीड भी हो रहे थे, इट्स सच अ बिग नंबर, हु वांट्स टू, बट माय बेसिक लॉजिक वाज हम अगर शार्क टैंक पे आके बैठे हैं तो हम बैठे तो रेवेन्यू को ही चेस कर रहे हैं ना। अगर बंदा आके टेबल के ऊपर रेवेन्यू रख रहा है और बोल रहा है मेरा रेवेन्यू यहाँ पर है, तो प्रॉब्लम क्या है? डू योर ड्यू डिलिजेंस। ऐसे तो किसी को पैसे काट के नहीं दे देंगे, चेक काट के दे देंगे। यहाँ तक पहुंचे हैं इस पोजीशन तक, तो ये बात तो पता है कि कौन लेजिट है कौन नहीं है। तो अगर बंदा लेजिट है, कंपनी लेजिट है, काम सही चल रहा है, तो मूव फॉरवर्ड। तो किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उस पिच में आपको? क्या मुझे हाई, उनका रेवेन्यू नंबर जो था वो बहुत हाई था। फिर डॉलर उनका रेवेन्यू नंबर बहुत हाई था यार। भाई, हाँ। मैं पैशनेट हूँ काम के बारे में, बट मैं पैसों के बारे में पैशनेट हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी कि बना क्या लो। कराओ। देयर इज माय 14-year-old nephew sitting over there, so I always tell him कि right now we're running 300 plus retail outlets, mostly for gas stations, but tomorrow you tell me that Chacha, we can make something, we can make more money on XYZ, I'll shut down the company and you bring me the same amount or more amount of money on the table, so it doesn't bother me as long as पैसे बनने चाहिए। उसके अलावा हु केयर्स, अगर आप घर से 10 घंटे बाहर जाते हो तो आपका मेजर फोकस विजन ये होगा कि मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे पैसे बनने कमा के वापस जाओ, कमा के जाऊँ। तो यही लॉजिक है, वी गो आफ्टर मनी, पैसे बनने चाहिए और उसके बाद सारा काम आसान हो जाता है। तो जब आपने ये डील ब्रेक की जी, इसके ऊपर कितना काम कर लिया और अब तक कितने कमा चुके हैं इस पे? सो दैट्स अ NDA, आई कैन नॉट रियली डिस्क्लोज दैट, ठीक है। बट हम लोगों ने जो है वो उसको इस तरीके से स्टार्ट ऑफ करा है कि क्योंकि उसके अंदर बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, इट्स इंटरनेशनल लिंक बिजनेस के बाहर से जो है वो इम्पोर्ट्स हैं, देन यू नो ऑल ऑफ दैट स्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है सारा। तो हम लोगों ने उसके ऊपर एक विजन के ऊपर काम शुरू कर दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा
तो आगे भी अच्छा ही चलता रहेगा। तो प्रोडक्शन में आ चुकी हैं चीज़ें? आ गई हैं। वी स्टार्टेड ऑफ विथ हम लोग एक टेस्ट मॉडल के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ दैट किक्स ऑफ देन वी गोना गो ऑल इन। ऐसा नहीं हो रहा कि किसी ने भी आके हमें कुछ भी बोला और हम 150 करोड़ का चेक काट के दे देंगे, बॉस ये पाकिस्तान है, इतना हम भी समझते हैं। तो नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डील है जब बाय तक द हम वे। लोगों का यस। हैंड्स ऑन हो जाता है, ग्रिप हो जाती है, हमें काम समझ में आ जाता है कि कल आप बोलो भाई हम नहीं कर रहे, तो हम उसी वक्त अपनी स्लीव चढ़ाएंगे और हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं मैनेज करने के लिए, विल टेक ओवर। सो आई एम लाइक अ वेरी हैंड्स ऑन ऑपरेटर। मेरा लॉजिक और कंसर्न ये होता है कि इफ आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू गेट द नो हाउ माई सेल्फ, कि ऐसा नहीं होगा कि कल जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और आप जो बोल रहे होगे मैं जी भाई करके पहले वो बिजनेस यस कर रहा समझना हूँ। है क्या? या और समझने से ये होता है कि आप उसको किसी लेवल के ऊपर टेस्ट रन पे ले जाओ और आपको वहीं से समझ में आता है। हमारे वालिद साहब बोलते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से आती हाय है। हाय हाय हाय, मैं मुझे मिलना है इनसे। So it's very simple, like So you know true, you so can true. just learn हम्म, the hard way। हम्म, जिस पोजीशन के ऊपर हम लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिखाने वाला यूजुअली होता नहीं है। कोई आके ये नहीं बोलता कि बेटा ये सीख लो, इस तरीके से होगा और आप अगर 100 रुपए बना रहे हो तो ऐसे कर लो तो 125 बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा भाई, वो धोखे से याद आया, धोखे से कुछ याद धोखे आ से गया बहुत सारी है। चीज़ें याद है, लेकिन धोखे से मुझे याद आया कि शार्क टैंक में होने वाली जो बहुत सारी डील्स हैं, जी। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो थ्रू नहीं हुई हैं। सो कितना सच है उसमें? सो हाँ, उसमें है थोड़ा बहुत सच। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत सच है उसके ओके। अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो जो वीसीज हैं, जो शार्क्स हैं, हम्म, ऑफ कोर्स दे ऑल आर वेरी बिजी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी हम्म, हैव आवर ओन बिजनेसेस गोइंग ऑन। हम्म, तो बहुत सारी कंपनीज, जो बहुत सारी तो नहीं, सम ऑफ द कंपनीज जो आई हैं उनमें प्रॉब्लम ये हो गया कि दे लुक फैंटास्टिक, ओके। लोग अच्छे लग रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स अच्छे लग रहे हैं, बिजनेस आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, हम लोगों ने डील्स अच्छी ऑफर करी, एक्सेप्ट हुई, सब कुछ हुआ। तो जब उसके बाद ड्यू डिलिजेंस फेज के अंदर गए तो उनकी कंपनीज भी स्ट्रक्चर नहीं है यार। उनकी ओके। कंपनी भी नहीं, अगर उनकी एक एलएलसी या जो भी यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो भी एक लाइसेंसिंग पूरी नहीं है हाँ उनकी, मतलब कॉपीराइट्स अगर पूरे बंदा नहीं बोलता है कि भाई मेरी कंपनी ही नहीं बनी हुई, आप मेरी कंपनी ज़रा बनवा दें पहले, और फिर उसके बाद वो बोलता है कि, या फिर दूसरी कंपनी बोलती है हाँ मेरी कंपनी तो बनी हुई है, सोल प्रोप्राइटर या जो भी होती है, अब बट हम लोग सारी जो डीलिंग है वो कैश पे कर रहे हैं, आप आ जाएं हमारा रजिस्टर चेक कर लें। ओके। अब इतना टाइम नहीं है भाई अभी किसी के वेयर हाउस में जाके, किसी लोकल कंपनी में बैठ के जाके उसका कैश रजिस्टर। तो ये सारी चीज़ें उनकी पिच से पहले नहीं होनी चाहिए थी? सो हुई भी थी एट सम पॉइंट, बट अगेन क्योंकि जो भी कंपनीज ऑन बोर्ड आ रही थी वो अपना इतना सेंसिटिव डाटा प्रोडक्शन हाउस के साथ नहीं शेयर करना चाह रही थी। दे वर लाइक इट्स कॉन्फिडेंशियल, जिसके साथ हमारी डील होगी, जिस शार्क के साथ वी नो दीज 5-7 पीपल, देर वेल रेप्यूटेड पीपल, इफ वी वांट टू ओपन आवर नंबर्स, आवर बुक्स, आर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, तो उनके साथ हम कर लेंगे। हम आपको क्यों दें? आप प्रोडक्शन वाले हो, आपके पास 100 लोग टीम में काम कर रहे हैं, हमारा डेटा सेंसिटिव है, बाहर हो जाता है, व्हाट्सएवर उनकी जो भी डील थी। तो बहुत सारे लोग जो है वो स्नीक इन हो गए कहीं और ग्रे एरिया रखा उन्होंने। हाँ, तो अब उस वजह से अब वो कई डीलें, वी वर वेरी एक्साइटेड कि पुश थ्रू हो जाएंगी, बट और हम कईयों पे बहुत काम भी कर रहे हैं। आई थिंक कई जो हमारे जो फेलो शार्क्स हैं, दे आर आल्सो रियली पुशिंग इट, क्योंकि दो चार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है, बट वी रियली लाइक द प्रोडक्ट, सो वी वांट टू पुश इट थ्रू लाइक इन अ वे। अब हम उन डीलों को रिकंसिडर ऐसे कर रहे हैं कि ये समझो कि ये दिस इज जस्ट एन आइडिया, दिस इज नॉट लाइक एन ऑपरेशनल कंपनी। अब ये बंदा जो बोल रहा है इसकी बात की क्या वैल्यू हम जानते तो है नहीं, और 2025 में आप फेस वैल्यू पे नहीं जा रहे हो, आर यू गोना गो ऑन योर सॉफ्टवेयर, योर टेक्नोलॉजी, योर फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अब हम कई डील्स को जो है वो रिस्ट्रक्चर इस तरह कर रहे हैं कि जब कुछ प्रूव ही नहीं हो सकता तो वी गॉट टू चेंज द डील इन द स्ट्रक्चर, कि अब करके दिखाओ। नंबर्स चेंज होंगे उसमें। अब उस तरह ऐसे होगा कि अब हम क्या करें, वो बंदा कुछ भी बोलेगा तो हम उसकी बात कैसे मान कैसे लें? मान लें? मतलब उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पे तो मैं नहीं जा रहा। सही है। तो अब लॉजिक ये है कि हम लोगों ने कई लोगों की जो है वो कंपनीज को उनके साथ मिल के स्ट्रक्चर आउट करवाया कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या उनके बैंक अकाउंट्स के स्ट्रक्चर होने चाहिए, और उनको बोला है कि भाई आप एक क्वार्टर 2 क्वार्टर इसको रन करो, आर ऑफर इज ऑन द टेबल, इट्स ओपन, वी नॉट गोइंग एनीवेयर, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ये चीज़ें अगर प्रूव नहीं कर सकते तो मैं कहाँ से चेक काटूंगा? ऐसे फ्री के पैसे हैं, पैसे हैं तो मतलब ये थोड़ी दे देंगे, तभी देंगे जब आप प्रूफ कर पाओगे। वो कहते हैं ना ठोक बजा के प्रूफ कर पाओगे कि भाई ये देखो बैंक स्टेटमेंट, ये देखो मेरा रेवेन्यू सेंटर, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ बैंक से निकल रहा है A to Z, आना है तो आओ वरना आगे बढ़ो, तो बात हो सकती है। बट इफ इट्स लाइक हाइपोथेटिकल कि कोई बोल रहा है कि मैं
नॉट इन अ बैड वे, बट कोई टैक्स के चक्कर में कोई आके बोल रहा है भाई हमारी तो सेलें डबल हैं, कोई बोल रहा है हमारे हमने जो टीवी पे आके पिच किया, बात तो कोई भी कर सकता है ना। है ना। अब वो टीवी पे आके उस बंदे ने बोला कि एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे हाइपोथेटिकली कि हम साल का 1 करोड़ रुपए बनाते हैं, उस बेसिस पे डील वील हो गई। और अब जब मैं उसके पास जाके हम लोग बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है नहीं भाई 1 करोड़ तो टीवी पे बोला था, 1.5 करोड़ रुपए बन रहा है। अब हम एक्साइटेड, हमने बोला दादा ये तो लॉटरी लग गई ना, पार्टी ऑन है, यहाँ पे तो पैसे बनेंगे। उसको बोला चल प्रूव कर, बोला नहीं प्रूफ तो मैं 1 करोड़ भी नहीं कर सकता, प्रूफ तो मैं खाली 60 लाख रुपए कर सकता हूँ। तो बाकी कहाँ है? अब बाकी का है वो, अब वो मसला आ जाता है। तो हम लोगों ने ये पुट इन करा है कि भाई हम वी डोंट माइंड, आप लोग जितने टैक्स पे करना है, जो करना है, जिस भी तरीके से करना है, बट इट हैज़ टू बी वेरी लेजिट। हम ऐसा हाइड एंड सीक नहीं खेल सकते कि हम पीछे बैक एंड से पीछे से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फ्रंट एंड कुछ और है। सो हम लोग बहुत एक वाइट एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं। इसी तरह की इन्हीं लाइंस पे एक वो डील भी थी जिसपे जो बाद में मीम्स ही बन गई थी, वो अंकल वाली डील। वो हाँ रिडिकुलस फिगर था भाई वो। यार वो हुआ ये कि आई लेटर ऑन आई स्पोक टू द अदर कंटेस्टेंट्स, और कई लोगों से जो शार्क टैंक के बाद पिचेस जो फाइनलाइज हुए थे, हमारी जिनसे डील हुई थी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बोला, इनफैक्ट ये जो सराफ वाले भाई हैं बिलाल, इन्होंने ही मुझे ये बात बताई। इन्होंने बोला कि वो जो जब ये जा रहे थे 300 करोड़ मांग, वो अंकल आए थे 3 करोड़ या 2 करोड़ मांगने के लिए, विच वॉज डिसेंट। वो साल का 5-7 करोड़ बनाते थे, तो वो मांग रहे थे 2-3 करोड़ मांगते, बात समझ में आती। तो जब उन्होंने ये देखा कि एक आगे वाला बंदा 150 करोड़ की आस लेके जा रहा है, तो उनका दिमाग जो है वो ट्रिप आउट हो गया। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। और ही इज लाइक कि छोड़ो पता नहीं पैसे मिले नहीं मिले, लेट्स गो ऑन कंटेंट। And he just came in and he started asking money. I got really mad and pissed off because I was like, what the hell, man? This is not like कोई comedy entertainment show नहीं है। हम अपना काम business छोड़ के यहाँ पर। वैसे उनको टेक्निकली कितने मांगने चाहिए थे? उनका आपने स्ट्रक्चर समझा? यार मसला ये हुआ, वो फनी सीन भी हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत, हम लोग अमेरिका में काम करते हैं तो हमारे जो जीरोज होते हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में जीरोज ऐड ऑन होते जाते हैं। अब उन्होंने आके बोला कि मैं 150 करोड़ मांग रहा हूँ, और वो हम लोग का जो बुकलेट थी शार्क टैंक की, उसके अंदर ना इतना छोटा सा कैलकुलेटर लगा हुआ था। अब मैं उसमें ना 150 करोड़ को अपनी तरफ से प्लस माइनस करके फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कंपनी की क्या नेटवर्थ है। अब वो समझ ही नहीं आ रहा, 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, वो जीरोज ही नहीं आ रहे हैं, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। अब हमारे अमेरिका में इतने जीरोज होते ही नहीं है कभी। तो अब मैं इधर साथ में जुनेद बैठे हुए, इधर फैसल बैठे हुए, मैंने बोला भाई जुनेद भाई ये बताएं ये हो क्या रहा है, ये कितने जीरोज हैं? वो भी बोल रहे हैं रुक जाओ। एक अजीब सा किया हाउस सिचुएशन हो गया कि 3 मिलियन बनता है कि कम से कम, कि पता नहीं ये कंपनी की वर्थ, क्योंकि वो 150 करोड़ में खाली 3% कंपनी दे रहे थे। 150 करोड़ में वो 3% कंपनी दे रहे थे। तो अभी तो नंबर जो है वो बहुत ही हाई पहुंच रहा था। तो आई हैड टू स्टॉप द शो, लाइक नॉट स्टॉप बट आई हैड टू लाइक कॉल इट आउट लाउड कि भाई 1 सेकंड होल्ड कर जाए, मुझे पहले इस कंपनी की वर्थ, मुझे जीरो समझने मुझे पहले इस कंपनी को समझने दें कि इसकी वैल्यू क्या है, या 1000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है। तो समझ नहीं आ पा रहा। तो फिर फैसल ने बैठ के कैलकुलेट करा अपने सेलफोन पे, क्योंकि जीरोस तो कैलकुलेटर पे फिट नहीं आ रहे थे। फिर वी वेंट फ्रॉम देयर, बट आई गॉट रियली मैड कि यार उसकी जगह कोई तमीज का एक बंदा आ जाता। मुल्क के अंदर वैसी अपॉर्चुनिटी की इतनी कमी है इन अ वे कि बहुत सारे लोग हैं जो रात में जब चाय पी रहे होते हैं लड़के, उनको सब आइडिया आ जाता है कि सुबह में किस तरीके से काम करना है, और वो कौम रात में 3 बजे तक चाय पीती है, पता नहीं सुबह कब उठती है। बट सुबह जब उठती है सारे आइडियाज डिलीट होते हैं। सुबह डिलीट होते हैं, क्योंकि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि नोबडी नोज हाउ टू गेट फंडिंग। या तो आप अपने दोस्त के पास जाओगे, कैपिटल कहाँ से आएगा? कैपिटल के लिए आप अपने दोस्त के पास जाओगे, उससे लड़ाई हो जाएगी आपकी इवेंचुअली। और अगर आप अपने रिश्तेदार के पास जाओगे तो वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा कि ये कोई मंगत टाइप आदमी हर वक्त पैसे मांगता रहता है। तो और बैंक आपको बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं, आपको फ्री नहीं करेगी, आपसे बात भी नहीं करेगी अनलेस आप, क्योंकि आप वो आपको बोलेगी अपने बाप के घर के या दुकान के दफ्तर के कागज ले आओ, तो आपके अब्बा आपको छितर मारेंगे कि साले तू बैंक से कर्जा लेने लगा है, मेरी दुकान के ऊपर जमा पूंजी है हमारी है। सो जो यंग जो लोग हैं, people from their early 20s till their mid 30s, they're really aggressive and they have the aggression to move forward. But वो जो रात में चाय पे जो प्लान बनाते हैं वो बड़े अच्छे प्लान होते हैं बाय द वे, बट सुबह उठ के वो ना सर ना पैर, वो अप्लाई कैसे करें उसको, कोई तरीका ही नहीं है। तो मैं इसलिए पेस्ट ऑफ हो रहा था कि अगर ये अंकल आके कॉमेडियन वाली हरकतें वहाँ पे नहीं करते तो इससे बेहतर किसी एक डिजर्विंग कैंडिडेट आ जाता और शायद उसका भी भला हो जाता, हमारा भी दो भला हो जाता, हम भी कोई 2 पैसे बनाने की उम्मीद होती, सही जगह एड ऑन हो जाते। असल बात ये थी
और फिर दूसरी बात ये है कि शो की क्रेडिबिलिटी, मुझे ऐसे एकदम से उस Yes. टाइम पे किक इन ये हुआ हाँ। कि कोई शो की क्रेडिबिलिटी भी हर्ट हो रही है ना। हम लोग सब काम छोड़ के सीरियसली 10 घंटे 12 घंटे लगा के काम कर रहे हैं, पड़ोसी प्रोडक्शन मुल्क वाले में भी उस काम कर डील रहे का हैं। काफ़ी मज़ाक वो उड़ाया गया उस बंदा पिच आके का। बोल रहा है मुझे 150 करोड़ दे दो, उसका रिटर्न पीरियड था पता नहीं कोई 50 साल 100 साल का, कोई उसका रिटर्न ROI था उसके वेरी गुड ऊपर। यार। भी फजूल बातें कर रहे थे अंकल। तो ही रियली रियली पिस्ड मी ऑफ, आई गॉट वेरी मैड। और मैं उनको बेसिकली जज नहीं कर सका हुँ, क्योंकि वो दाढ़ी वाले अंकल थे, शलवार कमीज में टखने से ऊपर उनकी शलवार, साथ में उनका बेटा। हुँ। तो ऐसे लग रहा था कि भाई बहुत ही कोई सीरियस होंगे मुदब्बर वो। से कोई सीरियस बात है। अभी कोई जवान लड़के लड़की कोई ऐसे कोई आते तो एकदम 2 मिनट में पकड़े जाते कि बोगस है। वो अंकल से मैं हुँ। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो बिल्कुल ही इस तरह बिल्कुल की ही बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल ही वो इस मोड पे आ जाएँगे, हुँ। जोकिंग मोड पे आ जाएँगे। तो थोड़ा-सा पिस्ड ऑफ हुए, बट सही है, पार्ट ऑफ द डील। बट वो बहुत वायरल हुआ। यस, द यस, शो यस, पीपल यस। लाइक्ड इट लेटर यस, ऑन, दे यस, वर यस। लाइक इट इज़ गुड हमने फॉर आवर बल्कि टीआरपी। हमारा पहला इंट्रोडक्शन ही उस शो से ही हुआ था। हमने कहा अच्छा हाँ। ओके ये हो रहा है अब देखना है। तो मुझे कई दफ़ा बहुत सारे जो इंडियन मेरे दोस्त हैं, कहीं हाँ। इधर-उधर मुझे वो इंडिया कहीं में बहुत वायरल हुआ वो क्लिप इंडिया बाय द में वे। बहुत, जो अमेरिका में हम यस, लोग को इंडियन यस। लोग कहीं इधर-उधर मिलते हैं, तो वो रेफर ही उससे करते हैं कि हुँ। वो चाचा मियाँ आए थे और वो माँग रहे थे 150 300 करोड़ देखिए रुपए। आई गेस चाचा मियाँ का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। चाचा मियाँ का हो गया, चाचा मियाँ अच्छा का भाई हो गया। जब बात हुई चाचा मियाँ की तो बहुत सारे यंग लड़के लड़कियाँ उस शो में आए थे और जी, जिनके दिमाग में इस तरह के आइडियाज़ थे। जी। कोई ऐसी डील, कोई ऐसी पिच जो आपने ना की और बाद में रिग्रेट किया हो यार काश मैं ये कर लेता? 2 पिचेस थी, बिल्कुल मुझे याद है। मैं अभी तक उनके बारे में सोचता हूँ कि मैं उनको रीच आउट करूँ या आई डोंट नो इफ हुँ। दे वेंट थ्रू और नॉट। एक थी एनिमल पासपोर्ट। ओके। एनिमल पासपोर्ट थी, तो वो क्लेम, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस बारे में, बट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो ये बोल रहे थे कि इस टाइम पे जितनी ये डेयरी फार्म्स और ये जो हुँ, बड़ी-बड़ी चीज़ें जो फार्म्स होते हैं, हुँ, जो जो काउज़ होती हैं, हुँ। कैटल्स जो होती हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी तक वो ये क्लेम कर रहे थे कि दुनिया में, सेंसस की बात की थी उन्होंने एक्चुअली बाय द हाँ, वे। तो वो कुछ ऐसा सेटअप अभी वो कह रहे थे, करंट दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर हुँ, चल रहा है कि वो उसको टैगिंग करते हैं। तो वो उनके ऊपर टैग्स लगे हुए होते हैं जो सारे एनिमल्स होते हैं। हुँ, तो ये बोल रहे थे जो कैटल्स होती हैं, हुँ, उनका जो नोज़ वाला जो एरिया होता है, हुँ। वो एक हैंड फिंगरप्रिंट की तरह होता है एक तरीके से। ओके। तो वो उन्होंने ऐप ऐसी बनाई थी कि आप अगर उसको स्कैन करो, हुँ। तो वो उसका पासपोर्ट है। तो नाइस। उसके थ्रू उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि उसकी जो भी डिटेल्स हुँ, हैं, उसकी नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब ड्यू है, अगर वो हुँ, मिल्किंग के लिए उसकी जो भी नीड्स होती हैं, हुँ, जो भी XYZ। हुँ, तो वो डील मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी हुँ। कि हम उसको, और वो कह रहे थे इस टाइम पे खाली दुनिया में नाइजीरिया में एक कंपनी है ओके, जो ये काम कर रही है, और सेकंड हम हैं, ये क्लेम था उनका। ओके। तो मैं बहुत टेम्प्ट हो गया इसके अंदर। मैंने बोला टेक्सास के अंदर इतनी रैंचेस हुँ, हैं, इतनी फार्म्स होते हैं, हुँ। एंड इतने कैटल फार्म्स होते हैं कि वो आई तो कैन है। डेफिनेटली फिगर समथिंग आउट अबाउट इट। हुँ, और तो इसके अंदर जुनैद मेरे साथ थे, हुँ। और मैं और जुनैद जो है वो उनके साथ कंटेस्टेंट के साथ जो है वो कर रहे थे पिच। आई रियली वांटेड जुनैद टू बी ऑन बोर्ड हुँ, बिकॉज उनका एक एक्सपीरियंस था उबर सॉरी करीम को हुँ, एक्सपैंड करने का। हुँ, तो उनको वो ऐप और उसकी हुँ, टेक्निकलिटीज़ और स्केलेबिलिटीज़ उनकी एक्सपर्टीज़ हुँ, थी। और आई कुड हैव टेकन द ऑपरेशन हुँ। कि मैं अमेरिका के अंदर जो है वो एक टेक्सास में आपको पता है टीम कितने सारे हैं। डिज़ाइन, मैं टीम डिज़ाइन करके हुँ, जो है इसको बिल्कुल पुश पॉइंट पे ले जाऊँ। तो हम दोनों साथ-साथ चल रहे थे, और साथ में वहाँ से जो है वो रोमाना अलग से ऑफ़र दे रही थी। हुँ, तो रोमाना वाज़ मेकिंग ऑफ़र्स, जुनैद वाज़ मेकिंग ऑफ़र्स। I told Junaid, I'm with you. I really want to do this. हुँ। And then something happened. The guy was taking too long to think, or ओह! the guy was like doing nickel timing. वो उल्टा शार्क को चेक कर रहे थे कि कौन वाह! कितने पानी में है। तो अभी तो नेगोशिएशन चल रही थी, एंड देन जुनैद वाज लाइक आई एम आउट इफ दैट्स द केस। अगर बंदे को नॉट इन अ बैड वे, बट ही वाज हुँ, जस्ट लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट। अगर ये क्रॉस चेकिंग कर रहा है उनका तो। उनका हाँ, उनका कुछ विजन, उनका कुछ एकदम से वो हुआ, उन्होंने बोला आई एम आउट। अब वो आउट हो गए, मैं तो उनकी टीम में था एक तरीके से, और रोमाना अलग थी। हुँ, और तब तक मेरी जो है वो इतनी बहुत सारी डील्स हो गई थी, तो हुँ, आई वाज लाइक ओके फाइन, आई विल जस्ट बैक आउट। ठीक तो है। आई डिडंट परस्यू, आई डिडंट, क्योंकि उस मैं मेरी जो है वो बहुत सारी पिचेस के ऊपर जो है वो फाइट चल रही थी हर हुँ, दफ़ा। आई यूज्ड टू लाइक क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं तो आई एम स्ट्रेट बिजनेसमैन। ठीक है। मेरा तो कोई और बैकग्राउंड नहीं है, आई एम अ स्ट्रेट बिजनेसमैन। बाकी जो शार्क्स थे उनका हुँ, थोड़ा सा वीसी हुँ, बैकग्राउंड हुँ, है, जहाँ तक हुँ, मेरी नॉलेज है। हुँ, तो जो वीसी बुक बोलती है जिस हुँ, फॉर्मूले के ऊपर डील बनाने हुँ, के लिए,
और जो बिजनेसमैन की बुक बोलती है वो दो अलग अलग अलग-अलग चीज़ें है, हैं। यस। बिजनेसमैन तो बोलता है डील बनाओ, आगे बढ़ो, आगे विल बढ़ो। वर्क इट आउट व्हाटएवर। हाँ। वीसी बुक के अंदर यू गॉट टू गो बाय द बुक बिकॉज़ द एंड गोल इज हुँ, एग्जिट। हुँ। और बिजनेसमैन का जो फोकस है, इट्स नॉट एन एग्जिट, एंट्री है। इट्स लाइक एंट्री एंड देन कैश फ्लो। यस। कैश फ्लो कैसे आएगा, एक्सपेंशन कैसे आएगी। हुँ, तो बहुत सारी डीलों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत फाइट्स हो चुकी थी हम लोगों की हुँ। कि चेस कर रहे थे हम लोग। तो दिस डील आई वाज जस्ट लाइक आई वाज बर्न्ट आउट एंड आई वाज लाइक हाँ, फाइन, आई लेट रोमाना काश डू इट। हमारे भाई थके हुए नहीं होते ना, हाँ, तो एनिमल पासपोर्ट उनके पास हाँ, होता। तो फिर उसके बारे में बाद में मैंने कई दफ़ा सोचा कि मैं रोमाना से फाइंड आउट करूँ कि इस बारे में क्या चल रहा है, और मे बी फाइंड आउट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स, बट सो कॉट अप विद एवरीथिंग एल्स कि नेवर आइडिया गॉट अच्छा टू है, दैट। हाँ, आइडिया अच्छा बट था। आई रियली लाइक इट, हुँ, दैट्स अ गैप। हुँ, बाकी सब चीज़ें क्या हैं कि बड़ी स्टैंडर्ड है, सिंपल है, ब्रिक एंड मोटर है। हुँ, आप भी सेम चीज़ में पैसे बना रहे हो, मैं भी आ गया, मैंने भी सेम एग्जैक्ट काम कर लिया, आपकी कंपटीशन में आ गया, हम दोनों अब खा रहे हैं। तो इसका ये था कि गैप है हुँ, दुनिया में। बहुत सारे कैटल्स के अंदर वो कह रहे थे कि उनको होल्ड करना पड़ता है हुँ। वो पंचिंग टैग के होती है, लिए, टैगिंग होती है या वो उनकी। टैग वो नहाते उनको बात करते हुए वो टैग बीच में आता है, हुँ, व्हाटसोएवर हुँ, उनकी कई कंसर्न्स थे। तो ये बड़ा अच्छा सीन था कि एक ऐप पे आ जाते, स्कैन करते, हुँ, आगे बढ़ो भाई। तो नाइस। कर रहे हैं इस पे, इंशाल्लाह पता करेंगे। अब आपने याद करा है तो मैं आई टच बेसिस विद रोमाना, फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन भाई आइडिया के पैसे होते हैं, मुझे भी बैक एंड। अच्छा भाई अब बात करते हैं थोड़े हमारी यूथ के बारे में। जी आप खुद भी यूथ में से हैं हमारी। स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा रिसेंट कुछ 2-3 सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। जी। अच्छा स्टार्टअप क्या होता है? आइडिया होता है, एग्ज़ीक्यूशन होती है उसकी, या नंबर्स होते हैं? जो सबसे अच्छा स्टार्टअप होता है उसका सबसे पहले फंडामेंटल ये है कि जो उसके को फाउंडर हैं, हुँ, अगर तो वो एक है तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। बट ओके। अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो वो हुँ, बंदों की आपस में सिंक होना उनका हुँ, जो है वो बहुत ही की चीज़ है। यस। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टार्टअप्स के अंदर ये होता है कि स्प्लिट हो आइडिया भी जाता है। बहुत अच्छा होता है, पैशन भी बहुत होता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है। हुँ, एंड इफ़ यू कैन नॉट वर्क लाइक अ टीम वर्क, पावर गेम नहीं चलती उसमें। पावर गेम बिल्कुल नहीं चलती। यू गॉट टू बी लॉयल टू द कंपनी, यू गॉट टू बी लॉयल टू योर पोजीशन, हुँ, एंड देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। बट हुँ, आधा टाइम होता ही है कि स्टार्टअप्स के अंदर कि इट बिकम्स अ टग ऑफ वॉर, कि मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, तुम्हारे पास कितनी है, मैं क्या, तुम काम कम कर रहे हो, मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, व्हाट्सोएवर। हुँ, तो वो एक बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा जो सिंपल फंडामेंटल है, आई लुक एट द को फाउंडर, ठीक इफ है। इज़ वन और टू और व्हाटएवर, हुँ, बंदा सॉलिड है ना, हुँ, तो हम कुछ भी कर लेंगे। ओके। आज हम जूते बेच रहे हैं तो कल हम क्या कहते हैं जाके रिक्शा बना के बेच देंगे। मतलब इट चेंज द इंडस्ट्री। मतलब जूते से ये भी नहीं बोल रहा कि जीन्स बना लेंगे, हुँ, मतलब हम जूते से जाके कुछ और बना लेंगे, घड़ी बना लेंगे जाके। तो मतलब बंदा सॉलिड होना चाहिए। आप गेज कर लेते हैं कि बंदा कितने पानी में है? तो बंदा रियलिस्टिक होना चाहिए, पैशनेट होना आप चाहिए। मुझ में इन्वेस्ट करेंगे? यार अभी ऐसे तो अभी आपका शो चल रहा है, अभी तो हाँ बोलना पड़ेगा, फिर बाद में अच्छा, देखते हैं क्या अच्छा बाद करना में देखते हैं। है। नहीं, नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो भाई मैं भी जोक ही कर रहा था, नहीं जो करूंगा। नहीं करेंगे, कह रहे नहीं करेंगे भाई। चलो कोई नहीं, हम कुछ अच्छा सा आइडिया लाएँगे आपके हाँ पास। चल, देखते हैं, हम वो सोचते हैं। मार्लन ब्रांडो वाली नहीं, बल्कि उसकी थी ना गॉडफादर में, आई विल मेक यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज़। अच्छा भाई जोक्स अपार्ट, यंग जनरेशन जो हमारी पाकिस्तान में इस वक्त है, जो स्टार्टअप्स में आ रही है, जो जी। इवॉल्व कर रही है थोड़ी बहुत, उनको क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से अपने स्टार्टअप्स को डिज़ाइन करें? सो मैं सबको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि नाउ इट्स लाइक ऑल दीज न्यू पीपल, न्यू किड्स हु ट्राइंग टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड एवरीथिंग, दिस इज लाइक एआई जनरेशन। ये मतलब हमारी तरह वाला सीन नहीं है कि हम लोग जाके ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, एक समरी भी बुक की ढूंढनी है, चैप्टर की लिखनी है, तो हम एक रिसर्च भी, एक प्रोजेक्ट भी करना है तो घंटों घंटों गूगल पे जाके कर रहे हैं। अब तो like you know these AI apps are there, you can just get done all the information everything like right away, there's no problem. तो अभी इस टाइम पे आई थिंक जीत उसकी है जो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करे, इन प्ले लेकर आए और ऑटोमाइजेशन के ऊपर काम करे। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। अगर कोई भी काम आप खुद कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप बस एक कंपनी में एक पोजीशन के ऊपर जॉब कर रहे हो, आप सीईओ लेवल के बंदे नहीं हो कि जो एक्सपेंशन और ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकता है। तो एनीथिंग यू डू, वो बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं कि आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपको मेहनत करनी है, पैशन होना चाहिए, वो सब तो फंडामेंटल्स हैं। उसके अलावा काम, आइडिया अच्छा नहीं होगा, गैप नहीं होगा, आपके लॉजिस्टिक्स सही नहीं होंगे तो आप वैसे ही क्रैश हो जाओगे। तो वो तो कोई डिस्कशन नहीं है, वो तो ऑब्वियसली आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपने अपने नंबर्स, अपनी फिजिबिलिटी सब रन करनी है। बट आपको टेक्नोलॉजी इन प्ले करनी है कि आप 2025 के अंदर किसी की फेस वैल्यू पे नहीं जा रहे हो। यू गॉट योर सॉफ्टवेयर
talking to you in and out and your software is telling you कि भाई क्या सही है क्या गलत है क्या हो रहा है. तो ये एक बहुत चीज़ है. और बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा भागते हैं क्योंकि Yes. टेक्नोलॉजी अडॉप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हाँ, लगता है. हाँ. और जो करंट टीम होती है वो उसको कभी भी इन प्ले नहीं लेके आना चाहती. उनको ऐसा लगता है कि उनकी अगर जॉब चले जाएंगी. उनकी जॉब चली जाएगी या हमारी जॉब चली जाएगी हम क्या करेंगे अगर ये ऑटोमाइजेशन हो जाएगा. Yes. बट एज और अगर इस एरा में आपका पहला पार्टनर आपके किसी भी स्टार्टअप में वो टेक्नोलॉजी एआई होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप वो काम नहीं करो. यस. आप कुछ और करो ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म कर सको, स्केल कर सको. टेक्नोलॉजी नहीं होगी कब तक हाथ से खाते बनाओगे. सिंपल में बताना मतलब अगर आपके पास चीप सॉफ्टवेयर भी है, चीप ईआरपी भी है, तो इट्स द सेम थिंग कि आप एक्सेल पे या हाथ से पेपर पे हिसाब कर रहे हो. इट्स द सेम थिंग. तो आपके सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त सॉलिड होने चाहिए कि आपको राइट इंडिकेटर्स दे रहे हो, आपकी सेल्स के ऊपर दे रहे हो, आपकी एक्सपेंसेस परचेज, जो भी आपकी एसओपीज हैं, बिजनेस का नेचर है, ट्रेंड है, जो भी चीज़ है, तो टेक्नोलॉजी इन प्ले होनी चाहिए. ये एक बहुत की चीज़ है. अगर वो टाइम एफिशिएंट भी है थोड़ा सा. हाँ ना, टाइम एफिशिएंट भी है और फिर एक्यूरेसी भी है, Accuracy चेक एंड भी है. बैलेंस भी है ना. Yes. प्रोसेस एंड कंट्रोल तो कोई भी डिज़ाइन कर लेता है. मैं सबको ये बात बताता हूँ कि अगर आप कल सुबह में जाके कोई भी काम करना शुरू करते हो तो आप पहले दिन बैठ के हीरो बन के एकदम बोल दो कि इस तरीके से होना है, ये मेरा प्रोसेस एंड कंट्रोल है, और आप एक 10 पेज का एक बाइबल बना के, हैंडबुक बना के सबको दे दोगे, बट उसके ऊपर काम हो रहा ही नहीं हो रहा और आपके एम्प्लॉयज़ ने Cross उसको check on फॉलो करें. करा ही नहीं करा, उस बात की क्या गारंटी है. Yes, जब आप yes. आउट ऑफ बिजनेस हो रहोगे तो आप सबको ये बोलोगे कि यार देखो मैंने तो बोला था कि ऐसे करना है, बंदों ने नहीं करा. तो उस टाइम पे लोग आपको बोलेंगे तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं था कि तुमने सारा काम बंदों पे छोड़ दिया था. तुम क्या कर रहे थे, देख नहीं रहे थे क्या? तो आप बोलोगे अबे यार शिट, मैं तो एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहा था, ग्रोथ के ऊपर कर रहा था, मुझे क्या पता कि मैं बंदों को काम दे के निकला हूँ, वो उसमें से आधा काम कर रहे हैं आधा नहीं कर रहे. तो आप क्रैश हो गए. तो लॉजिक ये है कि बट अगर सॉफ्टवेयर इन प्ले होता और आपकी एक छोटी सी ऐप होती है आपके फ़ोन में और आपको पॉपअप दे रही होती, बहुत इजी एक्सेस कि आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको बैठ के रिपोर्टें चेक नहीं कर रहे हो, शीटें चेक नहीं कर रहे हो, ऑटो जो में सब आपके कुछ. पास एक छोटा सा ऐप के ऊपर आपके पास इंडिकेटर्स पॉपअप हो रहे हैं. 2 मिनट में आप अपने बंदे को बुला लोगे कि हे व्हाट्स गोइंग ऑन मैन. सो यू कैन, आप वो कहते हैं ना पहले दिन ही उसको थप कर दो कि पहले दिन ही पकड़ लो. ये नहीं कि पानी सर से ऊपर चला जाए, हिसाब किताब आउट हो गया, बैंक में पैसे नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे तो भी फिर पता आप चेक कर. एंड बैलेंस चल रहा है भाई. हाँ, तो मेरा विजन ये है, हम लोगों ने बहुत इस तरह सीखा है क्योंकि हम लोगों ने जो है वो बहुत फेस वैल्यू पे काम किया है. हम लोगों ने हमेशा ग्रोथ और एक्सपेंशन पे बहुत काम किया था, तो हमारे पास कोई टाइम नहीं था. ये सब उस टाइम पे फैंसी बातें लगती थी कि कोई हमें बोलता था कि यार ब्रांडिंग कर लो, मार्केटिंग कर लो, टेक्नोलॉजी में ये सॉफ्टवेयर है. हम बोलते थे यार आगे चलो यार, अब हमें नहीं बताओ क्या करना है, हम जाके इससे बेहतर जाके 2 गैस स्टेशनों की और डील कर लेते हैं, 5 गैस स्टेशनों की और डील कर लेते हैं, हम इतना टाइम उधर लगा लेते हैं. हम ऑपरेशन पे जाके मैं बोलता था कि अगर कोको कोला को या किटकैट की कैंडी को मैं ऐसे करके नहीं ऐसे करके लगाऊंगा तो मैं इतनी सेल और मार लूंगा. तो मतलब वो फोकस था कि खाली ग्रोथ 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 करनी है. बट जब काम बहुत ग्रो हुआ तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि ये तो सब एक वियर्ड सा मॉडल है और ये तो इस तरह अगर इस डायरेक्शन पे जाओगे तो आप कभी भी क्रैश हो सकते हो बिकॉज यू डोंट हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस. तो फिर 2019 के अंदर डायनामिक्स चेंज हो गए हाँ, पूरे. तो 2019 के अंदर December 1st आई केम टू पाकिस्तान टू सेट अप माई बैक ऑफिस. और फिर वहाँ पर जो है वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस देन. तो हम लोगों ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा. आज कराची के अंदर हम लोग के जो कराची का वर्कफोर्स ऑफिस है उसके अंदर वीव गॉट अ वर्कफोर्स ऑफ 500+ पीपल वर्किंग विद अस. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से थोड़ा पैशन था कि मुल्क के लिए भी कुछ करेंगे, तो आके इकोनॉमी के अंदर जॉब क्रिएशन करी हमने. तो उससे बहुत एक खुशी भी मिलती है और अपने लोगों के साथ काम करने में मज़ा भी बहुत आता है. तो मैं अमेरिका में ज़्यादातर जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ, बट फिर मैं पाकिस्तान में यहाँ के लोगों के साथ भी काम करता हूँ. तो आई हैव दैट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट. तो ओवरऑल अच्छा है. तो बस बट मैं बहुत लोगों को ये पुश करता हूँ कि प्लीज़ टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करो और टीम बिल्डिंग में बहुत फोकस होना चाहिए. भाई आपने जो बातें की ना ये आज वेस्ट वर्ल्ड के 40 साल 50 साल प्लस वाले लोग कर रहे होते हैं. Yeah. आप बहुत यंग हैं. आपका अपना बैकग्राउंड क्या है? Uh, इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आया? वो इट रन्स इन द ब्लड, खानदानी. हाँ, it runs in the blood. Dad was a businessman. ओके. Brother took the lead, ओके. and I joined in 2014 November. 2-5 गैस स्टेशन तब तक कराची में ही पैदा हुए थे आप? कराची में पैदा हुए थे. और सिटी स्कूल में मैंने बचपन में हाली रोड वाली जो ब्रांच थी सिटी स्कूल, आई वेंट देयर टिल सही. ग्रेड 3rd आई थिंक. ठीक है. और फिर हम अमेरिका चले गए, डिड माई एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल फ्रॉम देयर. पाकिस्तान आए, आई वेंट टू द इंटरनेशनल स्कूल.
ठीक है। also known as TIS. हम्म, It was the first IB school in Pakistan. ठीक है। So वहाँ से I did my high school and then I went to CBM for some time. ठीक I है। got the flavor of that. हम्म, Then I got my credits transferred to London. ठीक है। वहाँ थोड़ा टाइम पड़ा, सब दोस्त जा रहे थे तो मैंने भी बोला जाते हैं देखते हैं क्या माहौल चल रहा है. फिर वहाँ से I transferred to Australia ऑस्ट्रेलिया। and I मतलब गार्ड गार्ड का पानी पिया हुआ है तभी तो एक्सपीरियंस हाँ, है। ये एंड में बोलना था मैंने, आपने मेरी लाइन ले ली. तो फिर मैं अमेरिका जब गया तो वहाँ पर बहुत मेहनत से काम शुरू ठीक। करा. और यार बहुत सिंपल है. काम जो है बिल्कुल बॉटम लेवल से हम्म, शुरू करा था. हम लोग का गैस स्टेशंस का बेसिकली काम है. ठीक है। हम वी इनटू रिटेल बिजनेस हम्म, एंड वीव गॉट क्लोज टू प्लस 300 प्लस रिटेल लोकेशंस नाइस। in 20 plus states, which is almost 40% of the United States. हम्म, तो बट काम शुरू इस तरह करा कि जब मैं गया काम करने के लिए तो ऐसा नहीं था कि मैं किसी फैंसी पोजीशन पे बैठ गया, सीट पे बैठ गया. जो हमें एक ट्रक स्टॉप, गैस स्टेशन एक ट्रक स्टॉप था, उसके ऊपर वाज डेडिकेटेड कि यहाँ चले जाया करो, देख लिया करो क्या होता है. तो शुरू में 2-4 महीने बिल्कुल चिलिंग हो रही थी, कुछ भी नहीं पता था कि करना है. तो फिर वन फाइन डे पता ये चला कि वो जो ब्रांड थी शेल या शेवरॉन, शेल था वो स्टोर, तो उसकी ब्रांड इंस्पेक्शन फेल हो गई और सब कुछ ख़राब हो गया. और मैं वहाँ रोज़ जाता था तो मेरे को मेरे भाई की कॉल आई एंड माय ब्रदर वाज रियली अपसेट. इज़ लाइक तुम क्या करते हो वहाँ जाके, वो तो सब स्टोर फेल हो गया और वो डी ब्रांड करने लगे हैं. आई वाज लाइक यू नेवर टोल्ड मी आई नीड टू डू एनीथिंग. आई जस्ट थॉट कि आना है, पैसे निकालने हैं, कलेक्शन करनी है, जाना है. मतलब आप पिकनिक पे जा रहे थे मैं तो वहाँ? चिल आउट था, मुझे किसी ने काम ही नहीं दिया, कुछ बताया ही नहीं. आई वाज लाइक द यंगेस्ट इन द फैमिली. हम्म, सो आई वाज लाइक चिलिंग मोड के सही है, बस जाओ रोज पैसे निकालो, अपना निकालो, बैंक में डालो, आगे पार्टी शुरू. तो बहुत चिल्ड आउट मोड था. बट एट दैट टाइम एवरीथिंग लुक्ड लाइक आई वाज सपोज्ड टू डू एंड इट लुक्ड लाइक कि ये तो मैं तो बिल्कुल फेल ऑपरेशन पे आ गया हूँ. हम्म, सो फिर जब मैंने अपने जो मेरे मैनेजर्स थे और जो जो 2-4 गैस स्टेशन उस ज़माने में चलाते थे, जब मैंने उनको हीरो बन के कमांड देने शुरू करे तो they didn't take it from me. ओ, They thought like I was like the baby boy, and I'm just like saying stuff which doesn't matter. And every day they'll be like, yeah, no. So one fine day I got really mad. मुझे अभी तक याद है मैंने उसको बोला था कि कहीं से कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स लेके आने थे. We were just testing out a new product, and the manager didn't take me seriously. He bought it for 2 days. Third day he didn't take me seriously. I got so mad. I went in and I fired him. I was like, you're gone, go. एंड उसी वक्त मैंने जो है वो शेवरॉन की शर्ट पहनी और मैं रजिस्टर पे खड़ा हुआ. काम नहीं आता था. एक दो दूसरे जो पुराने मैनेजर्स थे उनसे कॉल पे फ़ोन पे ब्लूटूथ लगा के सीखते थे. उस ज़माने हैंड फ्री होती थी उस ज़माने में, तो हैंड फ्री लगी हुई होती थी, काम सीखा. तो रजिस्टर भी खुद चलाते थे, कूलर भी जाके स्टॉकिंग करते थे, भरते थे. ऑन अ बैड डे कभी बाथरूम भी साफ़ करना पड़ जाता था, जाके बाहर पंप पे जाके ट्रैश बैग भी चेंज करने होते थे, रसीद पेपर भी सब चेंज खुद करने किया? होते थे. सब किया, A to Z सारा काम खुद किया. 10-10 घंटे की शिफ्ट चलाई. जब 10 घंटे बाद घर जाते थे रात के 9 बजे 10 बजे खाना खा के, अब होता था कि अच्छा अब चिल्ड आउट सीन है, सोने लगे हैं या घूमने लगे हैं, तो स्टोर से कॉल आती थी कि ग्रेवयार्ड वाला नाइट का कैशियर नहीं आ रहा. तो और भाई मेरी तो बहन अकेली है घर पे और मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता, भाई मुझे तो जाना है. तो बोलते थे अच्छा ठीक है रुक भाई 1 घंटे में आ रहा हूँ. तो फिर वापस स्टोर जाके नाइट शिफ्ट पुल करते थे. और फिर सुबह में जब वो 8 बजे 7 बजे जब सुबह वाला आता था तो 9 बजे तो वापस काम शुरू हो जाता था. 9 बजे थोड़ी मैं बोल सकता कि उस्मान बशीर स्लीपिंग क्योंकि नाइट मारी है. तो वो तो वहीं पे गाड़ी की सीट पीछे करके 2 घंटे नैप लेके काम शुरू. तो सारा काम जो है वो हर लेवल का, गैस स्टेशन के ऊपर जो ऑपरेशन साइड थी उसके ऊपर कैशियर से लेके एक सुपरवाइजर लेवल तक कैशियर होता है, फिर लीड कैशियर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, मार्केट मैनेजर, एरिया सुपरवाइजर होता है, उसके ऊपर आरडीओ होता है. तो मैंने एक हर पोजीशन के ऊपर काम करा. मैंने 1 स्टोर भी मैनेज किया, मैंने 5 स्टोर भी मैनेज करे, फिर मैंने 10 स्टोर भी खुद मैनेज करे और फिर वो बढ़ता चला गया. तो आई अंडरस्टैंड कि जब मेरा कैशियर कुछ बोल रहा होता है तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या बोल रहा है. मैं किसी फैंसी ऑफिस में बैठ के कोई फैंसी डिसीजन नहीं कर रहा कि हम लोगों ने ये बोल दिया और हमें पता ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे होता क्या है. बीन देयर आपको पता है कि किस तरह होता है हाँ, काम? और फिर इसी तरीके से जब मैंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा था तो जो एक्सेल की शीटें थी या ईआरपी के ऊपर जो एसओपी सेट कर रहे थे मैंने वो भी अपने हाथ से प्लग इन करवाया. एंड आई ट्रेंड एवरीबडी कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा. तो मेरे को कॉर्पोरेट साइड भी पूरी जो है वो इन प्ले करके मैंने डिज़ाइन करी है उसका फ्लोर इंफ्रास्ट्रक्चर. पे क्या रहा वो भी और पता था? ऑपरेशन तो लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ऑपरेशन टू, क्योंकि रेवेन्यू सेंटर है तो वो तो वैसे ही इट्स लाइक माई बेबी राइट. तो आई एम लाइक द ब्रिज इन बिटवीन माई कॉर्पोरेट एंड माई ऑपरेशंस बिकॉज आई एम एट द पोजिशन कि वो दोनों मुझे रिपोर्ट करते हैं. एंड देन आई हैव टू लाइक कि अगर इन दोनों को मैं सेम पेज पे ले आता हूँ तो मेरा मसला हल हो जाता है. ईजी हो जाएगा. अच्छा Yeah. भाई एक और सवाल, और आई गेस इससे आपसे बेहतर इस चीज़ का जवाब कोई नहीं दे सकता.
मेरे और भी दोस्त हैं, जी ह्यूस्टन में ही है इनफैक्ट, जी उसका भी गैस स्टेशन है। भाई हमारे ये देसी लोगों को गैस स्टेशन से क्या ऑब्सेशन है? भाई ऑब्सेशन कोई नहीं है। जब अमेरिका जाते हैं ना, हाँ। और जब डॉलरों में बिल भरना होता है और रेंट भरना होता है हुँ। अपार्टमेंट का, और जब बिल ईज़ी करा, बिज़नेस है तो कंपैरेटिवली? बिल्कुल इजी बिजनेस नहीं हुँ, है। बट होता क्या है कि गैस स्टेशन का एक ट्रिकी सा बिजनेस है। हुँ, बट गैस स्टेशन के अंदर सम हाउ दी अदर, बिकॉज इट्स लाइक अ हैंडी जॉब, हुँ। तो गैस स्टेशन के अंदर जॉब्स निकलती रहती हैं, अवेलेबल होती ओके। रहती हैं। I still remember back in हुँ, 2002 or something, हुँ, when we moved to America, हुँ, and we actually moved to Houston. हुँ, तो जो हमारे डैड थे, बाबा जो थे, वो रैंडम ग्रोसरी स्टोर, इंडियन ग्रोसरी हुँ। स्टोर्स के ऊपर जाके अपना नंबर दे दे के आते थे कि जॉब दे दो। तो राइट। वहाँ से जो है वो उन्होंने बोला कि गैस स्टेशन पे मिल रही है ग्रोसरी स्टोर पे। तो मिलती हुँ, ही ग्रोसरी स्टोर पे थी। अगर वो अब्बा को उस दिन जो है वो हुँ, सेलफोन स्टोर में जॉब मिल हुँ, गई होती, हुँ। तो आज हो सकता है हम लोग सेलफोन का काम कर रहे होते, यस, या उनको यस, यस, डीलरशिप पे यस, काम मिल गई होती, तो हम यस। डीलरशिप का काम कर रहे हुँ। होते। तो जहाँ पे जॉब मिली अब्बा को, तो बाबा ने वहाँ पे बहुत काम करा। पे उसी भाई, वेंचर को एक्सप्लोर किया फिर। और पे भाई जब अमेरिका आया कुछ टाइम बाद, तो हुँ, उन्होंने भी जब जॉब के लिए अप्लाई हुँ, करा, तो उनको भी किसी गैस स्टेशन पे मिल गई। तो हुँ, जिसको जब आप बोलो कि मुझे जॉब करनी है, हुँ, तो वो मेजोरिटी ऑप्शन जो होता है वो गैस स्टेशन का, एकदम हैंडी जॉब, एकदम राइट पे मिल हुँ। जाता है, एंड द मनी इज गुड। और गैस स्टेशन में देखो हमारे यहाँ पे तो लोग आपको रिफ्यूलिंग के लिए खड़े हुए होते हैं, वहाँ या पे स्टाफ होता है। वहाँ वहाँ पे नहीं कुछ होता, नहीं होता, वहाँ पे आपने अपनी सेल्फ फ्यूल गाड़ी है। खुद पार्क करनी है, खुद ही पैसे डालने हैं, या खुद ही उसमें फ्यूल फिल करना है। तो गैस स्टेशन का बिजनेस मॉडल किस तरह चलता है? वो जो ट्रक शॉप है वहाँ से पैसे आते हैं, ये सो क्या होता है? सो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन योर लोकेशन, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है प्राइसिंग के ऊपर। अगर ओके। मैं और आप सेम ट्रैफिक लाइट के ऊपर हैं, और हम्म, ऐसे खाली समझाने के लिए बोल रहा हम्म, हूँ कि आप शेल लो और मैं पीएसओ हूँ, हम्म, या मैं टोटल हूँ, हम्म। वट, तो आपकी और मेरी प्राइस में 10 रुपये लीटर पे फ़र्क हो सकता है, या 20 रुपये हो ओके। सकता है। आपकी मर्जी, आप जो करो, मेरी मर्जी मैं जो करूँ, बस टोटली ओके। आपकी मर्जी। आप 100 रुपये महंगा बेचो, आपकी मर्जी। तो लॉजिक ये होता है कि जहाँ पे कंपटीशन होता है, हम्म, वहाँ पे यू गॉट बी कंपेरेटिव। हम्म, और कई जगहों पे हम लोग मेजर प्लेयर्स इन द गेम होते हैं, कि हम्म, मार्केट फॉलोज अस, एंड कई जगहों पे वी लाइक द स्मॉल गाय, देयर इज लाइक अ बिग जायंट वेयर हम्म, वी फॉलो देम। तो हम्म। उस वो अगर प्राइस कोई और लीड करता है, तो देन दे बेसिकली रेगुलेट द ठीक मार्जिन। है। कहीं पे हम करते हैं, तो हम मार्जिन लीड करते हैं। हम्म, और एट द सेम टाइम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्राइस रेगुलेशन नहीं है, हम्म, तो आपके कंपटीशन पर डिपेंड करता है। अब अगर, अब जैसे एग्जांपल है, हम लोग की कई लोकेशन ऐसी, इसमें से एक ऐसी लोकेशन है जो पहाड़ों के बीच के अंदर है, आइसोलेशन में है। और वो 50 माइल तक इधर, और आई थिंक 60 माइल्स तक, 50-40 माइल्स हम्म, तक उधर कोई चीज़ नहीं आती, और ओके। हम आते हैं। तो आप 1.5 घंटा 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, तो उसके बाद एक गैस स्टेशन आता है, हम्म। देन यू डोंट केयर कि वहाँ पे अगर जो कोक आप पेप्सी है, $300 का बेचे जो लीटर। भी जो भी बेचो, हाँ बेचो, क्योंकि आपके भी तो ओवरहेड ज़्यादा हैं। वहाँ पे जब बर्फ़ें पड़ती हैं इतनी इतनी, जब आप स्नो रिमूवल कंपनी को कॉल करते हो, तो वो अगर नॉर्मल शहर में 500 रुपये मांगते हैं, तो आपसे 900 रुपये मांगते हैं। अगर ओके। नॉर्मल वेज रेट जो है वो $15 घंटा चल रहा होता है, तो वहाँ हम्म, पे वो $25 घंटा लोग मांग रहे होंगे। फिर वो बोलेंगे हम्म, हमें अकोमोडेशन भी दो, रिलोकेशन भी दो। हम्म, तो आपके भी खर्चे ज़्यादा हैं, वो उसमें हम्म, कोई डिस्कशन नहीं है। बट फ़र्क क्या पड़ता है, फिर बनाओ मार्जिन। बट एट द हम्म, सेम टाइम आपके सामने एक जाइंट स्टोर बैठा हुआ है, हम्म। और वहाँ पे आपने होशियारी करके अगर मार्जिन बनाने की कोशिश करी, नहीं। कौन आएगा आपके पास? आप अपने यस। पे रख के बताओ। अगर सामने पीएसओ और टोटल हम्म, हो, और 20 रुपए का लीटर में, 15 रुपए का लीटर में फ़र्क होगा, तो आप हम्म। क्यों आप यस। सस्ते वाले से ही डलवाओगे ना। आप बोलोगे यस। बोथ आर लाइक हम्म, रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड हम्म, ब्रांड्स, आई विल जस्ट गो विद व्हाटएवर इज चीपर। बूम, हम्म। आप क्रैश हो जाओगे। तो और कई जगहों पे, फिर ऐसी जगहों पे होता है कि फिर इनसाइड इट्स ऑल लाइक अ पजल। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से बनाते हो या अंदर से हम्म, पैसे। बाहर हम गैस फ्यूल साइड को बाहर बोलते हैं, और अंदर ग्रोसरी को अंदर ग्रोसरी बोलते हैं। हाँ। बोलते हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप दोनों में से एक चीज़ को चेरी पिक कर हम्म, सकते हो। इट्स ऑल लाइक अ पजल। अगर सब कुछ सही चलता है, हम्म। तो आपके बॉटम लाइन पे और पैसे हर दिखते हैं। लोकेशन का डिफरेंट होगा, कहीं बाहर से पैसे ज़्यादा आ रहे होंगे, कहीं हाँ, अंदर से पैसे ज़्यादा आ बट रहे होंगे। इट ऑल हैज़ टू पिच इन। अंदर भी हम्म, तो सेलें हो रही हैं, अंदर भी तो आप दबा के सेल हम्म, कर रहे हो। इट ऑल हैज़ टू ऐड इन, क्योंकि अगर अंदर की सेल नहीं हुई, बाहर से पैसे बने भी, तो क्या करोगे? आप नेगेटिव चले जाओगे। यस। तो इट ऑल डिपेंड्स लाइक अ पजल। कितनी आपके पास लोकेशन इस वक्त यूएस में? हम लोग क्लोज टू 300 लोकेशंस चला रहे हैं। 300 या पम्प्स, इन 20 प्लस स्टेट्स। 20 प्लस या स्टेट्स। माशाल्लाह। और ढूंढ ढूंढ के अपने सन्नाटों में खुली हुई है। वी स्टार्टेड ऑफ ह्यूस्टन, और फिर ह्यूस्टन इज़ होम टाउन। हम्म, बट हम्म, ह्यूस्टन के अंदर प्रॉब्लम क्या हम्म, है कि हम्म। प्रॉब्लम नहीं है यार, टेक इट बैक। देसी लोग बहुत हैं। और होता क्या है कि जहाँ पे हम्म, किसी के बहुत पैसे बन रहे होते हैं, हम्म, बहुत हॉट लोकेशन होती है, तो हम्म, वहाँ पे आपके कोई देसी भाई जो हैं वो
आगे पीछे जो है वो गैस स्टेशन बना देते हैं। इसकी खराब करूँ मैं? नहीं कि मतलब इसकी इतनी हो रही है, अब हमारी इतनी इसकी आधी भी हो जाएगी तो बस ठीक है ना। तो वो आप तो बर्बाद हो गए, आपने बोला यार मुझे तो आदत थी। तो ह्यूस्टन में बिकॉज़, और ये भी एक हँसी मज़ाक की बात है, बट प्रॉब्लम क्या है ह्यूस्टन के अंदर और टेक्सास के अंदर कि ज़ोनिंग नहीं हुई हुई। ओके। सिटी इज़ प्रीटी ओपन, हुँ। यू वांना ओपन अ गैस स्टेशन, इट हैज़ टू बी लाइक अ कमर्शियल प्लॉट व्हिच हज़ारों लाखों की तादाद में होते कहीं हैं, भी और खोल सकते हैं आप आप। जाओ बना दो, जाके बात खत्म। बट ओके। स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया एंड कैलिफ़ोर्निया में तो मैं एरिज़ोना आपको बता भी रहा था कि एंड कैलिफ़ोर्निया में हम फ्यूल के लिए पागल हो गए थे। या यानी हम रोड पे so थे हम so और so नहीं that's मिलता। so that's the thing. So states like California, Arizona जहाँ पे हम काम करते हैं, हुँ। वहाँ पर जोनिंग हुई हुई है। अब हुँ। इस एरिया के अंदर समझो अगर डिफेंस है फेज हुँ, 8, हुँ। तो फेज 8 में भाई 3 गैस स्टेशन बन सकते हैं, बने हुए बस। हैं और यही रहेंगे, खत्म बात। यस। अब आपको अगर खरीदने हैं, आपको लेने हैं, तो आप इन 3 बंदों में से एक से जाके किसी तरीके से हुँ। डील बना के ले लो। या कोई और एरिया देखो आप। या आप वो वहाँ मतलब उस पूरी स्टेट के अंदर यही डील है कि मतलब जहाँ पर भी आपको हुँ। मिलेगा वो बना हुआ होगा। हार्डली कोई आपको ऐसी ज़मीनें मिलेंगी जो अभी तक किसी ने यूटिलाइज़ नहीं करी हुई होंगी। तो हुँ। ज़ोनिंग हुई भी, अब आपने अगर आज की तारीख में ये गैस स्टेशन ले लिया, तो आपको एटलीस्ट ये थ्रेट नहीं है कि कल सामने आके मुझसे 10 गुना बड़ा कोई स्टोर बना देगा और मैं तो आउट ऑफ बिज़नेस हो जाऊँगा। हुँ। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो कई स्टेट्स के अंदर हम लोग इस तरह बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि नाइस। बेशक प्रीमियम चीज़ है, टॉप डॉलर है, एक्स्ट्रा थोड़ी महँगी थोड़ी मिल रही महँगी है, मिलती है वहाँ पे, थोड़ी हाँ। महँगी मिल रही है, इस तरीके से है, उस तरीके से है, बट एटलीस्ट हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हमने एक दफ़ा इसको स्कोर कर लिया, हुँ। तो उसके बाद ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। हम जाके हुँ। अपनी एक्सपर्टीज़ डालते कॉम्पिटिशन हैं नहीं आएगा और सामने हम कोई। जाके अपनी एक्सपर्टीज़ डाल के थोड़ा-सा बेटरमेंट ही ले आएँगे। हुँ। ऐसा नहीं होगा कि हम नेगेटिव चले जाएँगे। तो ओके। ये बहुत हम लोग को एज मिलता है। भाई एक अभी कोई आपने $80 मिलियन की एक्विज़िशन भी की है। जी। $80 मिलियन की तो एक्विज़िशन क्या था भाई ये? देयर इज दिस कंपनी ईजी अमेरिका इन ओके, अमेरिका के अंदर। दीज गाइज आर लाइक दोज एजडा ब्रदर्स फ्रॉम यूरोप। ओके। वेरी इंस्पायरिंग। मैं और जो मेरा भाई है वो हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं उनसे। हुँ, देर लाइक टू ब्रदर्स जस्ट हुँ, लाइक अस। उन्होंने भी 2001 के अंदर काम शुरू करा था फ्रॉम अ वेरी स्मॉल गैराज हुँ, एंड ग्रोसरी स्टोर आई बिलीव। ठीक है। और आई थिंक कितने 25 साल हो गए होंगे अब, हुँ, तो आई थिंक ओवर द टाइम they're running close to 8,000 gas stations across the globe. 8,000. 8,000 वाओ! 8,000, and they're not public. And they ओके, are not public. So, ओके। big inspiration. So, they came in America in 2016 or 17, I ओके। believe, and they came up with buying Kroger, एक वहाँ पे चेन है, हुँ, हुँ, तो उन्होंने Kroger की और लोफन जग की जो फ्रेंचाइज थी, उन्होंने उसके तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 700 से 800 गैस स्टेशन जो है वो उन्होंने उस टाइम पे आते ही दे मेड अ फुटप्रिंट विद 700 to 800 लोकेशंस एंड दे टुक वाओ! ओवर ऑल ऑफ दैट। तो वी वर वेरी इंस्पायर्ड विद देम और हम लोग उनको फॉलो भी कर रहे थे। सो लास्ट ईयर जून के अंदर हम लोगों ने एक एक्विजिशन उनके साथ करा था, वेयर वी बॉट देम आउट इन द स्टेट्स ऑफ मोंटाना एंड नॉर्थ डकोटा। वी बॉट 23 स्टोर्स, ओके। गैस स्टेशंस, एंड देन मतलब जो आगे दूसरों से खरीद रहे थे, भाई ने उनसे खरीद लिया। बिल्कुल। और वाओ! फिर नवंबर के अंदर वी डिडंट स्टॉप बिकॉज़ वी डेवलप्ड अ रिलेशन विद देम। जो ईसा नाइस। थे, जो बड़े वाले भाई हैं, हुँ, ही रोट ऑफ द डील फॉर द फर्स्ट वन, सो वी गॉट इन गुड टर्म्स विद द कंपनी। हुँ, तो उसके बाद वी बॉट देम आउट इन द स्टेट ऑफ इलिनॉय, हुँ, वेयर वी बॉट 39 गैस स्टेशंस इन द रेडियस ऑफ शिकागो, 100 to नाइस। 150 miles radius of Chicago. तो that was the big acquisition we did in November. और हम उसमें बहुत ऑक्यूपाइड रहे दो तो तीन क्या महीने आहिस्ता-आहिस्ता पूरी कंपनी उनको उनकी एक्वायर करनी है, सारे स्टेशंस तो लेने हैं उनसे? लॉजिक ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह हम लोगों ने इस हुँ, तरह सेटअप कर दिया है कि नाउ इट्स जस्ट लाइक अ नंबर कि इफ देयर इज एन एक्विजिशन, आवर टीम इज हुँ, सो ट्रेन्ड हुँ, कि दे कैन गो इन, बूम, डू द एक्विजिशन, एंड हुँ, इट्स जस्ट लाइक अ नंबर। अगर आप शीट चेक कर रहे हो, उस पे हुँ, 300 गैस स्टेशन आ रहे हैं, अब 340 आ रहे हुँ, हैं, 350 आ रहे हैं, हुँ, तो फॉर यू इट्स लाइक, और मुझे अब ये लगने लगा है कि आप जितना स्केल करते जाते हो काम, मज़े हुँ, की बात ये है कि उतना और हुँ, आसान होता जाता है। जब हुँ। मैं 5 स्टोर 6 स्टोर चलाता था तो मेरे पास कैशियर नहीं होते थे और मुझे रात की जाके शिफ्ट मारनी पड़ती थी और मैं यस, अजीब ख्वार हो रहा था। यस। अब जब माशाल्लाह काम बढ़ गया है, तो इतने एम्प्लॉइज़, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है हुँ, कि आप कहीं भी फँसते नहीं हो। आपके पास इतनी हुँ। रिसोर्सेज़ होती हैं कि आप किसी को भी यूटिलाइज़ कर सकते हो इधर-उधर। अच्छा भाई, यहाँ पे तो आपने $80 मिलियन लगा दिए। या शार्क टैंक में कितने लगाए अब तक? शार्क टैंक में लग गए हैं यार काफ़ी। कितने लग गए? नहीं, एग्ज़ैक्ट अमाउंट तो आई आई कांट टेल। हाँ? एग्ज़ैक्ट अमाउंट आई फिर कांट टेल। भी एक एक जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो इतने बड़े नहीं हैं। वो 1-1 करोड़ के, 2-2 3-3 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। हुँ, तो उनकी कोई इतनी सच वैल्यू नहीं बनती। हुँ। और मेन एक जो बड़ी डील है वो अपनी जगह वो स्टेबल है। 150? 150 की एक डील, और बाकी जो छोटी-छोटी जो डील्स हैं वो किसी में 50 लाख हैं, किसी में 1 करोड़ है, टोटल कितनी किसी डील्स हैं आपके पास? मेरे पास डील्स हैं तकरीबन 13-14 के करीब डील्स हैं।
13-14 यानी 150 तो एक हो गई। अगर एक-एक भी लगाया जाए कम से कम 2 करोड़, 2 ऐसे ढाई इससे तो ज़्यादा ही लग गए। ढाई हाँ, ज़्यादा? हाँ, इससे ज़्यादा लग ओके, तो गए। 2.5 करोड़ पाकिस्तान में 250 करोड़ सॉरी या पाकिस्तान में लगा लिए हैं। लेकिन अब डायनामिक्स अगेन यूएस में आप जब लगा रहे होते हैं, वहाँ पे आपको पता होता है कि बिज़नेस किस तरह से ले डाउन हुआ हुआ है। या पाकिस्तान में डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है और पाकिस्तान में आपको वही वाली बात जुगाड़ पे चल रही है इंडस्ट्री, अंडर द टेबल आपने देने होते हैं। मुश्किल आ रही है यहाँ पे काम करने में? नॉट रियली, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डाल रहे जहाँ पे ग्रे एरिया है। ओके, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, आई डोंट गॉट टाइम फॉर ऑल ऑफ दैट। सही। हम लोग का जो विजन और लेवल है वो बिल्कुल स्केल करके नेक्स्ट लेवल जाना है। हुँ, मैं इस किसी चिंदी चोरी टाइप स्टाइल के जुगाड़ के अंदर हुँ, मूड नहीं हूँ। बिन देयर डन दैट, हुँ। वी नो हाउ इट वर्क्स, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, रिस्की भी होता है वो। और वी डोंट वांट टू बी हुँ, एफिलिएटेड विद एनी ग्रे हुँ, सिचुएशन। तो हुँ, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप ट्रांसपेरेंट मेरे सामने आ जाओ, और आपके पास जो भी पिच है, जो भी आइडिया, हुँ, जो भी बिजनेस है, वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट, हुँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू। हम काम पे हुँ, जाते हैं खाली पैसे कमाने के लिए जाते हुँ, हैं, और कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। हुँ। तो अगर आपका बिजनेस सही है तो आ आगे जाओ। बढ़ो, आगे बढ़ो, इस तरह का माहौल है। शार्क टैंक 2 में फिर आ रहे हैं आप? देखिए क्या होता है, अल्लाह बेहतर देखे जानता नहीं है। ना, वैसे अल्लाह शार्क बेहतर टैंक 2 आ रहा है, अल्लाह आवाज़ तो बेहतर है। जानता। सो या दे आर वर्किंग ऑन इट। हुँ, आई थिंक इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज वेल, विच आई थिंक फर्स्ट सीजन वेंट रियली वेल, और उसके अंदर सब ने थोड़ा थोड़ा लर्न करा है। हुँ, एज शार्क सबसे पहले अपनी बात करते हैं, हुँ, हमने भी लर्न करा है कि किस किस्म के बिजनेसेस में। तो लॉजिक ये है कि जब अपने पे आती है, मैं हुँ, सवाल यही पूछता हूँ हुँ, उनसे कि भाई अगर आप कंपनी में आ रहे हो हुँ, तो क्या आप ओनरशिप लोगे? हुँ, ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि लॉजिक ये है कि अगर आप अपना डिपार्टमेंट में सही काम कर रहे हो और हुँ, सब कुछ सही है, हुँ, बट एट द सेम टाइम जो आपके साथ वाला बंदा है वो कोलैप्स हो रहा है, हुँ। एंड यू लाइक हेल विद इट, मैंने अपना मेरा काम कर काम लिया, थोड़ी मैं है। तो घर जा रहा हूँ। हुँ, ठीक है, आप उसी चीज़ के लिए हायर हो रहे थे, आप वही कर रहे थे, बट देन यू डोंट हैव ओनरशिप। यू गॉट टू हुँ, अंडरस्टैंड एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। हुँ, आप मुझे पैसे बना के दे रहे हो और दूसरा डिपार्टमेंट लॉस हो रहा है हुँ, दबा के, और वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज यूज सकती है ना, आपने खाली आंखें बंद कर ली। आई हुँ, डोंट नीड यू मैन, गेट आउट ऑफ हुँ। हियर। आई क्लियर नीड होना चाहिए। आई नीड समबडी हु कैन बी पार्ट ऑफ द कंपनी, हुँ, हु थिंक्स कि मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा घर यहीं से चल हुँ, रहा है, तो इस कंपनी के लिए जहाँ भी मेरी हुँ, रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेरी ज़रूरत होगी, I'll get it done, and of हुँ, course then I'll find the right person to run it. आपका डिपार्टमेंट नहीं भी, आप मीडिया के बंदे और कल हुँ, आपको अगर एचआर रन करना पड़ता है तो हुँ। भाई करो ना। करो। कौन यस। करेगा? आप नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा, हुँ, और अगर मुझे करना पड़ेगा then there's no point of having you on board. यस। Get out of here. That's हुँ, the logic. हुँ, और सेकेंडली एक ओनरशिप का जो बहुत मेजर मेजर मेरे पास कंसर्न होता है, जो हुँ, मैं लोगों को वैल्यूएट करता हूँ कि हुँ, ओनरशिप लेंगे नहीं लेंगे। हुँ, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है जो मैं देखता हूँ कि आपको ग्रो होना है कि नहीं होना। अगर हुँ, आज आप मेरान या ऑल्टो चला रहे हो, कल आपको सिविक लेनी, करोला लेनी है, फिर सिविक लेनी है, फिर हुँ, रीवो लेनी है, फिर मर्सिडीज़ लेनी है, तो हुँ, अगर ये विजन आपका है तो ठीक है। तो ठीक है। अगर आप बोल रहे हो नहीं, मैं 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ हुँ, सेट है, आई डोंट नीड यू हुँ, ब्रो, गेट आउट ऑफ हियर। बिकॉज अगर आपको आगे नहीं बढ़ना, आप मुझे कहीं आगे नहीं लेके जा आपका अपना पाओगे। विज़न छोटा है। हाँ, नहीं, और आपको अगर आगे बढ़ने का ग्रोथ, और आप ईगर ही नहीं हो, हुँ, आप मुझे पुश ही नहीं करोगे, भाई हुँ, मुझे रेस चाहिए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो हम हुँ, बोलेंगे अच्छा भाई तुम टेबल पे क्या ला रहे हो? तो वो हुँ, बंदा कुछ लेकर आएगा, अगर वो हुँ, बंदा दाल रोटी में खुश है, हुँ, तो फिर तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, हुँ, क्योंकि वो कंपनी को इवेंचुअली ऑब्सोलीट कर देगा। हुँ, हम लोग को ऐसे बंदे चाहिए जो बोल रहे हैं कि हमें ग्रो होना है। हुँ, और यंग जो पाकिस्तान के अंदर और इवन अमेरिका के अंदर जो मेजॉरिटी आजकल जो यंग जनरेशन है, उनका हर किसी का लॉजिक यही है कि वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू ग्रो, वी हुँ, वांट टू मेक हुँ, मोर मनी। हुँ। तो दैट्स द ओनली पीपल वी वांट टू ब्रिंग ऑन तो बोर्ड। हायरिंग क्राइटेरिया पाकिस्तान में और यूएस में सेम ही है आपका? Basically, ownership, you got to take ownership, हुँ, and then you got to figure out a way where you can grow, हुँ, where you want to grow. So because if you want to grow, that's the only way you can push the company to grow. तो अभी कहीं हायरिंग हो रही है क्योंकि यंगस्टर्स काफ़ी देख रहे So होंगे आप? I'm working. I've been working, and I think it's like a never-ending process. I don't think anybody can achieve it. हुँ, It's always open हुँ, to for improvements. So our expertise is I want to build the best infrastructure हुँ, for everything, which नाइस। we already have in place. हुँ, और इसको और better और enhance हुँ, और improve हुँ, और इसको scale करने के लिए हम हमेशा open रहते हैं. So we're doing massive hirings in Pakistan. हुँ, We're doing massive hirings for our Houston corporate office. नाइस। लॉजिक ये है कि जो बेस्ट बंदा है मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर, हुँ, इंडस्ट्री के अंदर, हुँ, इफ़ आई एम एबल टू ब्रिंग दैट पर्सन ऑन बोर्ड, हुँ, and I can have the smartest people हुँ, with me. Somehow or the other, they work for me, they work with me, they're affiliated with हुँ, me. But if I'm connected with the smartest people, हुँ, and then I can just have them say yes on one thing, that's a हुँ, hit.
दैट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी. हम्म, आई डोंट नीड टू गो निटी-ग्रिटीज़ कि ये सही है, ये गलत है. अगर वो 5 बंदे जो स्मार्ट बंदे हैं, जो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं, बुक स्मार्ट हैं, एक्सपोज़र स्मार्ट हैं, एक्सपीरियंस स्मार्ट हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे ऑल come to one page, then what's the discussion? Even if you go against them, you cannot convince them. So it's they're right. तो logic यही है कि अच्छे बंदे ऐड ऑन करो. तो जैसे अभी मैं आपको पीछे एग्जाम्पल दे रहा था कि आप मेरे पास अगर ऑन बोर्ड हो तो कल को अगर मुझे अपना शो बनाना है तो हम बना लेंगे बैठ के कि आप मेरे साथ हो, क्योंकि आई नो आई हैव गॉट द गुड टैलेंट विद मी. तो बस इतना ही सिंपल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारे जो जितना भी हमें इट्स मैक्सिमम मोर लाइक अ जिग्सॉ पजल. हर पजल सेट होगा तो एक पजल अच्छा बनेगा. उस्मान भाई, इट्स लाइक अ जिग्सॉ पजल. सारे पीसेस मिलके बनते हैं तो ही वो आपकी पूरी टीम, वो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव, वो आपका मोटिव, वही डिजाइन होता है. अगर एक भी पजल का पीस ऑफ है तो तो पजल आउट है. खराब. तो यार बेसिकली लॉजिक यही है कि आप इस टाइम पे आई थिंक जीत यही है कि आप जो है वो बेस्ट टैलेंट, बेस्ट टीम एंड बेस्ट टैलेंट साथ में आप अपने साथ एफिलिएट करो. तो वो खुद ही आपको गाइड कर देंगे, आपके बिजनेस को रिफाइन कर देंगे, और जहाँ पर ग्रोथ हो सकती है वहाँ पे ग्रोथ में आपको विजन देंगे. और साथ में अगर आपको नई इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटर करना है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ मस्ट. हर इंडस्ट्री को एक बैकअप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपके पास राइट इंडस्ट्री के राइट बंदे होंगे तो दिल जस्ट गेट इट डन फॉर यू. हमने कितने सारे अपनी गैस स्टेशन से हट के अलग अलग हमने काम किए हैं. हम लोग मैरियट फेयरफील्ड होटल्स भी रन करते हैं. तो वी हैव नो आइडिया अबाउट. आप मुझे आज ले जाओ मैरियट के ऊपर, आई डोंट इवन नो व्हाट टू डू. ऑपरेशंस का नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता. वो वाही चीज़ है जैसे एग्जांपल. बट वी गॉट द बेस्ट गाय जो रन कर रहा था सालों से. लोकल है, गोरा है अमेरिका में, और ही इज़ बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ही इज़ ऑन बोर्ड. नेवर हैव टू वरी अबाउट इट. महीने के एंड में फाइनेंशियल देखते हैं, पैसे बनते हैं, टक करके चेक मार के निकालते हैं पैसे. तो लॉजिक ये है कि जस्ट बिकॉज वी हैड दैट वन गाय हु केम इन एंड हु वाज एबल टू सेट अप द होल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर होटल्स, तो वो काम जो है वो बहुत इजीली हम लोग का सेटअप हो गया. इसी तरीके से राइट पर्सन. इस तरीके से हम लोग फ्यूल सप्लायर्स भी हैं. तो हम लोगों के पास शेल, शेवरॉन, वलेरो, BP, एक्सॉन, इनकी फ्यूल सप्लाई भी है. तो जब इसके अंदर भी आपके पास राइट बंदे होते हैं कि आपने कहाँ से फ्यूल लेना है, उसकी बैरल का पीछे से ऑयल बैरल का जो है वो क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, वट एवर द टेक्निक्स इज. तो जो भी बंदा होता है वो अपनी स्मार्टनेस डालता है और आप उसको किक ऑफ कर जाते हो. तो आई थिंक बंदे जो है ना वो बहुत सॉलिड होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ गई है. और टेक्नोलॉजी आती जाएगी, तो टेक्नोलॉजी एक हद पे रुक जाएगी. उसके बाद यू नीड लाइक रियली बैड एज पीपल हु कैन रन दैट टेक्नोलॉजी एंड गेट द जॉब डन. अदरवाइज बस आप स्ट्रगल करते रहोगे, आप ही काम कर रहे होगे, आप ही को कॉलें आ रही होंगी, आप ही उठ के रातों में ट्रबल शूट कर रहे होगे. बट अगर सही बंदे होंगे ना, बोलेंगे बॉस. भाई अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पे. या हमारी पाकिस्तान की यूथ, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका पहला मोटिव, पहला मकसद, पहली जो उनकी ख्वाहिश है वो ये है अमीर होना है. बिल्कुल ऐसा ही है. अमीर होने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता. सिर्फ बातें. हम यहाँ तक पहुँचे हैं घाट घाट का पानी पी के. इतनी मेहनत करिए, काउंटलेस आवर्स करें कि याद भी नहीं रहता था लास्ट छुट्टी कब करी थी. संडे वाले दिन भी जाके काम कर रहे होते थे. तो शॉर्टकट वगैरह तो कोई नहीं, अनलेस अल्लाह का रगड़ने पड़ते हैं. हाँ, अल्लाह अनलेस एंड अनटिल. बिल्कुल ही. या आपका अगर बाप गरीब आदमी है तो उसमें आपका कोई मसला नहीं, बट आपका ससुर गरीब है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. तो फिर यही सोल्यूशन है कि या तो उस डायरेक्शन में निकल जाओ, वरना जो ग्राउंड रियलिटी है भाई वो यही होता है कि जाओ, मेहनत करो और पैसे बनाओ दबा के. ओवरनाइट रिच का कोई तरीका नहीं है. आजकल जो है वो जो यंगेस्ट जो आजकल मैक्सिमम मिलियनर्स बन रहे हैं वो क्रिप्टो से बन रहे हैं. सो आई एम नॉट गोना से कि कोई तरीका नहीं है. इफ़ यू कैन लर्न इट, इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, go ahead and do it. That's something I would never do. I don't do it because I cannot be involved in the situation कि मैं रात में अच्छी तरीके से सब काम वाम करके सोया था, सब सेटल हुई थी, मैं सुबह उठा और मैं क्रैश था. तो आप बोलोगे यार वो आपने तो फलानी न्यूज़ मिस कर दी. हाँ भाई, तो 1000 न्यूज़ें पढ़ी थी, एक मिस हो गई तो मैं क्या करूँ. अब एलॉन मस्क जो है वो एक पॉडकास्ट के ऊपर उन्होंने जाके जॉइंट को लाइट अप कर दिया, अगले दिन उसके शेयर क्रैश हो गए. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर उस दिन मैंने टेस्ला के लिए हुए थे. तो आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन. स्टॉक्स में करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट? मैं नहीं करता पर्सनली. तो आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ बिजनेस where it's not in my hand, in my control.
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हक हलाली से मैंने काम करा और रात में मैं सोया और मैं सुबह उठा लिक्विडेट। मैं आउट ऑफ बिजनेस था। नहीं भाई, मैंने ना गैम्बल करा, ना मैंने पार्टी करी, ना मैंने गैम्बल करा, ना मैंने उड़ाया, मैं ना सिर्फ सोया था मैं भाई। तो अच्छी तरीके से नमाज पढ़ के सोया था, वितर पढ़ के सोया था अपने आखिरी। तो ऐसा कैसे हुआ कि मैं सुबह उठा और मेरी वर्थ जो थी वो आधी हो गई, क्वार्टर हो गई, मैं अंडर चला गया। जो वही ऐसे वही वाली बात, जो जितना जल्दी यूं ऊपर जाएगा भाई वो मेरे को वो समझ नहीं रिस्क आता। होता बट है। इफ अगेन हाँ, अगर आपने वहीं से बनाए पैसे और फिर हाँ, वहीं गवा दिया और वहीं पे आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो ठीक है। हाँ। बट आपने यहाँ इतनी मेहनत से बनाए और यहाँ डाल दिया और आप क्रैश हो गए तो हम्म। नहीं हो सकता। तो तो वैसे अगर यंगस्टर के लिए अगर वैसे आम सवाल पूछा जाए कि भाई किसी के पास आज 100 रुपए हैं, वो कहता है मुझे 100 रुपए से 1 करोड़ तक का सफर करना है, तो कैसे देखो, होगा? इसमें लॉजिक सबसे पहले ये है कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर और ओपन होना चाहिए। हम्म, हमारा भी सिंपल लॉजिक है। हम लोगों ने भी जब काम शुरू करा था हमारे पास कोई पैसे नहीं थे हम्म, और बात आज दिन तक भी यही होती है कि अपने पैसे लगा के पैसे बनाए तो क्या तीर मारा। हम्म, लॉजिक यही है। सो यू गॉट अगर आप यंग हो, आप 18 20 22 साल के हो और अब आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और अब आप बोल रहे हो भाई मैंने तो ये काम करना है, हम्म, तो हैव योर प्लान इन प्ले। हम्म, पैसे हैं नहीं है भूल जाओ उसको। हम्म, हैव योर प्लान इन प्ले। जिस भी इंडस्ट्री में जो भी काम करना चाहते हो, हम्म, सेलफोन का काम कर रहे हो, गाड़ियों का काम कर रहे हो, कपड़े का काम कर रहे हो, गाड़ियों का रिक्शों का काम कर रहे हो, जो भी कोई आप भी। काम कर रहे हो, तो जो भी आपके पास प्लान है तो उस इंडस्ट्री में जाके पहले काम तो करो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास। किसी के पास मेंटरशिप जाके लो, किसी के उस अंडर इंडस्ट्री को समझो उस पहले। इंडस्ट्री में जाके सीखो, किसी बंदे के साथ जाके काम सीखो कि अच्छा यार ये काम इस तरीके से हो सकता है, मैं सब गेम समझ गया हूँ, मैं सिंगल ऑपरेटर हूँ, अब मैं इसमें इस तरीके से लूप होल निकाल के मेरा मार्जिन बढ़ सकता है और मैं जंप इन करता हूँ। तो आपको पहले बिजनेस आना चाहिए कि बात क्या हो रही है और आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। अगर आपने कभी काम ही नहीं करा तो आप 1 रुपए, वो 100 रुपए से 1 करोड़ छोड़ो, आप 100 रुपए से 10 रुपए पे आ जाएंगे। नेगेटिव 1000 रुपए पे आ जाओगे। अम्मी को बोल रहे हो कि अपनी बीसी और कमेटी खोल के मुझे दे दोस्तों, मुझे लोगों के पैसे उतारने हैं। तो यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन दैट सिचुएशन। यू गॉट टू बी वेरी रियल। आपको बहुत रियल होना पड़ेगा कि भाई मार्केट में, ये बुक में मैंने पढ़ा था, बहुत फैंसी था, बट ये कराची के अंदर या अमेरिका के अंदर ये रियलिस्टिकली अप्लाई कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन नहीं है इसकी। एप्लीकेबल नहीं है ये। जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो बिजनेसेस चलते हैं उसका ये फॉर्मूला है। तो आपको पहले वो ग्राउंड रियलिटीज लर्न करनी। एज सून एज आपको ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाती है कि यार ये धंधा इस तरह चलता है, काम इस तरह होता है, तो फिर बहुत सिंपल हो जाता है। फिर आप अपने आइडिया को लेकिन इन देखिए प्ले ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बिल्कुल हमें है। चाहिए जल्दबाजी में। जल्दबाजी में तो यही है, कोई गैम्बल वैम्बल कर लो जाके, Gamble। अगर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो जाके गैम्बल कर लो, आर या पार हो जाएगा। तो इसके अलावा और कोई ज्यादातर सॉल्यूशन तो नहीं आ रही हो जाते हैं, पार तो है। हाँ, बहुत कम पार लोग नहीं होते हैं। होता। अच्छा भाई, उसमें भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री आपने देख ली है, पाकिस्तान की जी। मार्केट आपको पता है, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में अच्छे फ्लरिश कर सकते हैं? So the industries that I really like and मैं कईयों में एंटर भी हूँ और मैं कईयों में मज़ीद हम लोग एक्सपेंड करेंगे। वो है कि एक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर फैशन एंड क्लोथिंग गारमेंट्स। इंडस्ट्री इज़ बूमिंग, स्पेशली लेडीज़ फैशन जो होता है। इट्स लाइक कि आप शायद सेम शर्ट के अंदर गुजारा 2 4 शर्टों में और जीन्स में गुजारा कर लोगे, खवातीन नहीं करती but like your भाई। mom, your sister, whoever, they would keep on going and they would Yes, buying for yes, every season no matter yes, what. yes, yes. So ladies fashion is I think always booming. That's the fashion industry is one of my favorites that I would expand more into. उसके बाद जो food and beverages अच्छा। का जो एक सेगमेंट है पूरा, वो कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगा। पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और आप जो है वो फूड एंड बेवरेजेस के अंदर डेफिनेटली स्टेप इन कर सकते हो। एआई इज़ नॉट गोना टेक दैट आउट। हाँ। मतलब एआई आ खाने की जाता चीज़ है है, भाई वो। हाँ, हमने इंसान ने खाना है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं खा सकता, हाँ, उसको खाना ही खाना है, तो इट्स नॉट गोइंग नोवेयर। हम्म, आई फील लाइक नेशनल ब्रांड्स की कमी है जो नेशन वाइड हों। तो फूड एंड बेवरेजेस इज़ प्रीटी मच ओपन इन Good. पाकिस्तान और बहुत ग्रोथ मुझे दिखती है उसके अंदर। तो ये गैजेट्स। जी, गैजेट्स की मार्केट, लाइक व्हाट काइंड ऑफ गैजेट्स? लाइक एपीसीज जो आते हैं, अब मसला ये है कि वो डिवाइसेस हैं। मसला ये है कि जो ऐसी चीज़ के बारे में पाकिस्तान में किसी से पूछो तो वो बोलते हैं इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन टैरिफ्स। वो तो हाँ, अगर वो ड्यूटी चाइना। ड्यूटी स्ट्रक्चर यस, ऊपर होगा तो हम ऐसे हो यस। जाएंगे, डॉलर आएगा तो हम वैसे हो जाएंगे। वो इट गेट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। तो कि मतलब ये तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वही वाली बात है, हम अच्छी तरीके से सोच जहाँ पे बजट पास हुआ, हम एकदम से आउट ऑफ बिजनेस हो गए कि यार ये क्या एकदम हो गया। तो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग जिसके अंदर मेजर इम्पोर्ट्स हो रहे हो। समथिंग विच इज़ लोकल, यहीं पे बन रहा है, यहीं पे पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आप एक इकोनॉमी क्रिएशन भी कर रहे हो कि यहीं की चीज़ें रोटेट हो रही हैं। बहुत मिनिमम चीज़ें जो हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे हो टू क्रिएट योर फाइनल थिंग। और एक और जो लास्ट चीज़ मुझे बहुत टेम्प्ट करती है
इट्स जस्ट आई एम पैशनेट अबाउट इट टू। हम लोगों का ग्रोसरी स्टोर का हम्म, बिजनेस है और हम लोग गैस स्टेशन एंड ग्रोसरी हम्म, स्टोर्स, दैट्स आवर एक्सपर्टीज। सो आई फील लाइक आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय 7-Eleven। ओके, जैसे 7-Eleven यस, के हज़ारों स्टोर होते हैं, तो हम्म, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म, वीव गॉट फ्यू मेजर प्लेयर्स, हम्म। बट देव गॉट लाइक दोज मेजर बिग वेयर हाउसेज काइंड ऑफ वो ग्रोसरी तो स्टोर्स आप के। बैंकॉक चले जाए तो एक ही स्ट्रीट पे चार या चार पांच पांच तो 7-Eleven वो है। वाला जो लॉजिक है ना, वो यहाँ पर नहीं है। सो आई हम्म, वुड sometime हम्म, in life I would see if there's still a gap and we're हम्म, prepared for it and we've got the right infrastructure, हम्म। so there could be a possibility that we come in and we step और on उनका it। बिजनेस मॉडल अच्छा है, छोटे छोटे स्टोर्स हैं और हाँ, बेसिक भाई नेसेसिटीज देखो की चीजें ग्रोसरी हैं। स्टोर है ना, जो आपके घर के नीचे या गली के कोने में हम्म, जो पठान की दुकान है, हम्म, जहाँ पे ग्रोसरी आपके घर हम्म, वाले जहाँ से एकदम पर्चा भेज के मंगवा लेते हैं, हम्म, तो वो दुकान एक है और फिर दूसरे एरिया में जाते हो तो अलग दुकान है। बट हम्म। अगर वो सारी दुकानें रिवैम्प कर दो आप उनको। कन्वर्ट कर दो, हम्म, आप उनको कन्वर्जन में ले जाओ या आप नए मॉडल के अंदर ले आओ और आप हम्म, सबको 7-Eleven टाइप, आप लेट्स सपोज ब्रेक टाइम के नाम से मैं यस, ब्रांड लॉन्च करके एकदम हम लोग 500,000 दुकानों के मॉडल के ऊपर जाते हैं हम्म, और आप दुकान के अंदर एंटर होते हो हम्म, और आपके पास हर चीज़, आपके पास राइट, हर दुकान में राइट साइड पे फार्मेसी है, यस, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ग्रोसरी है, हम्म, सीधा जाओ तो आपके पास कैंडीज हैं, जो हम्म, भी एक स्ट्रक्चर है। हम्म। एवरी दुकान आपको सेम आइडेंटिकल है लगती है, वो। आपको उस पर लॉयल्टी प्रोग्राम मिलते हैं, आपको चीज़ें मिलती हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंस। इट्स हम्म, नॉट कि यार वो फलानी बड़ा वाली जगह पे अम्मी जाती है महीने में एक दफ़ा सस्ता सामान लेने के लिए, हम्म, तो वो 20 मिनट की ड्राइव करनी है, फिर वहाँ पार्क करके अंदर जाना लेके आना है। ये आपकी गली के कोने वाला और आपको रेट सस्ते मिल रहे हैं, सो हम्म, आपकी हेडेक ही खत्म हो जाती है। आपके लॉयल्टी प्रोग्राम्स, अगर इतनी हम्म। दुकानें होंगी तो आपकी लॉयल्टी प्रोग्राम्स जमा हो जाएंगे, तो आई गेस चीज़ें ये एक तरह से एक्सपेंशन का आसान फार्मूला है। सॉर्ट ऑफ, बिकॉज इज समथिंग वी ऑलरेडी नो, हम्म, वीव गॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्ले। हम्म, तो बट अगेन आपकी वाली बात कि काम के जो डायनामिक्स हैं हम्म। अमेरिका में और पाकिस्तान में, बहुत वो डिफरेंट है। बहुत ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। भाई अगर इट्स पाकिस्तान में कोई अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहा है तो किस तरह से करे एक्सपेंशन उस चीज़ की, क्या कैसे हो सकती है? तो पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होना चाहिए। हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए तो ही एक्सपेंड कर पाओगे, हम्म, वरना वैसे आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे। सेकेंडली, फंडिंग एक बहुत हम्म, की फैक्टर है। अगर सेल्फ फंडिंग करते हैं तो वो एक लिमिटेड बेस के ऊपर ही एक्सपेंड कर पाएंगे। हम्म, अगर वो उसकी 5 लोकेशन है तो वो हो सकता है एक खोलेगा, फिर हम्म, एक खोलेगा, फिर एक खोलेगा। और फिर उसका थर्ड तरीका ये है कि आप कहीं पे जाके फंडिंग रेस करें। हम्म, और फंडिंग आप खाली तभी रेस कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ही लेजिटिमेट हो, हम्म, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, आप सब हम्म, कुछ बाय बुक प्रूफ कर सकते हैं, योर योर company numbers are audited, you have audited financials from the हम्म, big 4 big 5 जो हम्म, कंपनीज होती हैं, हम्म, आप उनसे कराते हो रेप्यूटेड कंपनीज से। हम्म, तो आई थिंक आप फंडिंग, अगर आपके पास बिग 4 से आपकी का फाइनेंशियल्स ऑडिटेड हम्म। हैं, फिर क्या टेंशन है, आपको कहीं से भी फंडिंग मिल जाएगी। भाई अगर कोई पाकिस्तानी लड़का जिसके पास इस तरह का कोई आइडिया है, जी, अगर आपके पास आता है, अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं, तो वो पाकिस्तान में कहाँ से जाकर फंडिंग ले सकता है, कहाँ से जाके इस तरह की इन्वेस्टमेंट ले सकता है? बॉस मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। नहीं है ना पाकिस्तान में? पर्सनल लेवल पे तो मुझे ऐसा लगता है नहीं है। इसीलिए शार्क टैंक को जो है वो मैं बहुत एक्साइटेड था शार्क टैंक के लिए, हम्म, एंड स्पेशली फॉर द यूथ। मुझे लगा कि बहुत ज़बरदस्त हो गया क्योंकि हम भी कराची से निकल के निकले हम्म, और हमने माशाल्लाह इतना कुछ अचीव कर लिया। हम्म, तो ये तो बात हमें पता है कि कराची में और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हम्म, बंदे बहुत हम्म, सॉलिड हैं। खाली आपको उनको इंसेंटिव सही देना है। हम्म। आपको उनको बताना है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आप आप कंपनी के ग्रो साथ ग्रो करोगे, करोगे। यस। ऐसा नहीं हो रहा कि खाली हम ग्रो करेंगे। इफ़ आई ग्रो, हम्म, there is more, if the company grows there is more benefits for you, there's more हम्म, raises, more promotions, हम्म, more medical allowances, हम्म। more of everything, more of vacation, more of you name it and we कुछ तो call it। लालच होना उसकी मेहनत की भी यार, हाँ, को तो और मेहनत करे इंसेंटिव वो। आपको सबको देना होता है, फिर लोग आपको ग्रो करने में हेल्प हम्म, करते हैं। हम्म, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई इदारे बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके पर्सनली जाके फंडिंग्स रेज हम्म, कर सकते हो। हम्म, कुछ वीसीज होते होंगे जो हम्म, ऐसे अवेलेबल होते हम्म। होंगे, आई पर्सनली डोंट नो। उस्मान भाई आप क्यों नहीं पाकिस्तान के ब्लैक रॉक बन जाते भाई? क्या बन जाते हैं? ब्लैक रॉक। तो भाई यूएस में तो है ना, पाकिस्तान के बन जाए। इवेंचुअली लॉजिक यही है कि अब अमेरिका जो है वो हमारे बहुत कंट्रोल में आ गया। हम्म, वी गॉट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्ले। हम्म, अब हम हम्म, पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स वी गॉट आवर आइज ओपन। हम्म, और मेरा गेम प्लान ये है कि हाउ आई वांट टू रिटर्न टू द कंट्री हम्म, एंड इकोनॉमी इज आई वांट टू डू लॉट ऑफ हायरिंग्स हम्म, एंड आई वांट टू गेट द बेस्ट पीपल ऑन बोर्ड, हम्म, ताकि हम लोग बिल्कुल गेम को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले हम्म, जाएं। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंट्री में, लाइक अ ग्लोबल थिंग। हम्म, तो पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन का जो है वो एक मेजर हम्म। मेरा फोकस हमेशा रहा है और आगे उस पर फोकस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फोकस रहेगा। अच्छा भाई, काफ़ी लोगों ने अब ये सवाल जो मेरा गुजरा वो ब्लैक रॉक समझ में नहीं आया होगा। भाई ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है यूएस की, जो कि एप्पल, अमेज़ॉन, या इन्वीडिया
और भी बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं और Majority. उनमें इन्वेस्ट किया हुआ उन्होंने और किया हुआ 40% 30% सबके शेयर्स उनके पास हैं। ऐसे ही है, and they own like such सर 10 great. ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी नेटवर्थ Yeah, है। that's way out of the picture. इतना ही कुछ है 10 ट्रिलियन डॉलर्स और की they ब्लैक रॉक they वो own कंपनी है। so many properties. They Yes. own so many Yes. properties जिसकी कोई हद नहीं है. तो सोन भाई हम देख रहे हैं कोई हाँ आप हाँ करते हैं और क्या. आप दुआ में याद रखें. लड़का अच्छा दुआ में याद रखिए ये नहीं कह रहा आ जाओ। अच्छा भाई अब क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं ऑब्वियसली एक सफ़र आपको इतना स्ट्रगल से भरपूर गुजरा। जी. हमने तमाम तरीक़ों से हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो यूथ हैं उनको बता दिया कोई शॉर्टकट्स नहीं है, प्रॉपर आइडिया है, उसको लेके आपने स्ट्रगल करना है, थ्राइव करना है, उसके साथ जीना है, मेहनत करनी है और फिर कोई अच्छा इन्वेस्टर ढूंढना है। तो वो यंगस्टर अपार्ट फ्रॉम शार्क टैंक अगर कोई आपके पास आकर अपना आइडिया देना चाहता है तो वो कोई यंगस्टर आपका किस तरह से मिल सकता है, किस तरह से अपना आइडिया आपको पिच कर सकता है इन पाकिस्तान? सो पहले तो ये है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और वो एक होता है 100 में से जो ब्रिलियंट निकलता है उसको मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, उसका जैक लग जाता है वो आगे बढ़ जाता है, बट बाकी जो एक प्रोसेस है सबको मेहनत के प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है और कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो गेम ऑन है, ठीक है, पैसे लाओ टेबल पे रखो, ठीक है, सेठ बन के काम करो, मिल के काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, फिगर आउट कर लेंगे। बट अगर अब आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, तो जो आपका वर्किंग का जो कैपिटल, वर्किंग का जो शेयर होता है, जो आपने काम करना होता है, वो बिल्कुल हिट द रूफ वाला सीन हो जाता है कि अब बेटा आपको दबा के काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं है। तो वी ओपन टू दैट। कई लोग हम लोग को जो है वो लिंक्डइन भाई फॉर एग्जांपल मैं आसान कर देता हूँ आवाम के लिए, मेरे पास एक आइडिया है, पेपर वर्क मेरा कंप्लीट है, पैसों की कमी है, मैं उस्मान साहब से पैसे कैसे ले सकता हूँ? तो आप हम लोगों को लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप हमें रीच आउट ठीक कर है। सकते हो, हमारी जो टीम है ठीक है। वो स्किम थ्रू करती रहती है। ठीक है। हम लोग के पास कई ऐसे लोग जो है वो शार्क टैंक के बाद आए ओके। जिनके साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की डील्स हो गई। सम ऑफ द डील्स वर लाइक दे वर नॉट इवन शार्क टैंक से पे हमारी जो डील्स हुई ऑफ कोर्स, बट उसके बाहर जिन लोगों ने मुझे रीच आउट करा उनसे मेरी और बेहतर डील्स हो गई ओके। बिकॉज ऑफ द कैमरा। दे वर लॉट ऑफ पीपल जो मिले आके वो बहुत हेसिटेंट थे, उन्होंने बोला कि वी डोंट रियली नो इफ वी इट्स अ गुड आइडिया टू शो आवर नंबर्स ऑन मीडिया फॉर लीगल पर्पसेस और इलीगल पीपल टू सी आर नंबर्स। तो हम बहुत तरीके से डेंजर में, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी टेंशन आ सकती है, उनका माइंडसेट ये था। और हम लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता होनी चाहिए हमारी वर्थ कितनी है, उन लोगों की तरफ खानदान से वालों को भी पता चल जाएगा खानदान वालों के लोग उधार मांगने आ जाएंगे। तो वो उन लोगों का मसला था, तो वो हमारा बहुत ज़बरदस्त सीन हो गया। क्लोज डोर के अंदर बैठ के हम 3 बंदे 2 बंदे बैठे हुए डील कर रहे हैं, कोई पिचिंग नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, हम उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं, फिर वो हम 5 बंदों में से चूज़ कर रहा है, कोई ऐसा गेम नहीं हो रहा, वन ऑन वन हो रहा है। वो देख रहा है कि यार इन लोगों के ऑफिस में 500 बंदा बैठा हुआ है, बंदा लेजिट है, जेन्युइन है, हम देख रहे हैं कि उसका क्या सेटअप है। हमारे 2 बंदे गए उनके ऑफिस में जाके 2 4 5 दिन बैठ के सब जायज़ा लगा के आ गए, चल मेरा भाई, तो वाला माहौल हो जाता है बस, फिर सिंपल। तो भाई आप जाके लिंक्डइन पे इनको अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई आइडिया अच्छा है तो उस्मान भाई आपकी अगर तो अच्छा आइडिया होना चाहिए, बट अच्छा ये देख idea लो होना यार, चाहिए। बिल्कुल हाँ, ऐसे अच्छा हवाई idea होना सीन नहीं होना तो- चाहिए। और हाइपोथेटिकल डिस्कशंस में हम बिलीव नहीं करते, बिल्कुल सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स पे गेम होना चाहिए। अगर कोई सोलो है तो उसको देंगे? सोलो कंपनी मतलब नहीं है, मतलब कोई एक इंडिविजुअल है। हाँ, मतलब अगर आके कोई बंदा आके प्रूव कर देता है कि देखो भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, और अब आगे इसको अभी आपके सामने चेक कर लेते हैं, इसको टेस्टिंग में ले जाते हैं और फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लें कि अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से चल जाता है तो आप ये करेंगे, आपका इतने पैसे लगेंगे, आपका ये काम होगा, मेरा ये काम होगा, ये कंट्रोल्स होंगे, बैंक का एक्सेस इस तरह होगा, इन्वेंट्री का एक्सेस इस तरह होगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह चलाओ। अच्छा उस्मान भाई, एक बिजनेस मॉडल है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह से डिसाइड होती है, इक्विटी किस तरह से डिसाइड होती है, क्या होता है ये? सो कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है क्योंकि हर कंपनी जो आती है वो अपने पोटेंशियल और अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है कि हम ईयर 1 में इधर होंगे, 2 में इधर होंगे, 3 में इधर होंगे, 4 में इधर होंगे। बट पे हम लोग का लॉजिक ये होता है भाई ये तो ख्याली पलाव बनाने की थोड़ी हो रही है कि आप अपनी प्रोडिक्शन लेकर आ रहे हर हो। कोई अपने नंबर सोच के हर कोई अपने नंबर सोच के लेकर आया हुआ होता है और साथ में वो प्रोडिक्शन लेकर आया हुआ होता है कि अगर मुझे इतना कैपिटल गेन हो जाता है इस टाइम के ऊपर, मैं इतनी इक्विटी डाइल्यूट करता हूँ, और अपने इक्विटी डाइल्यूट का मतलब अपने शेयर्स कंपनी के बेचता हूँ और फंडिंग रेस करता हूँ, फिर वो फंडिंग जो है वो कंपनी के अंदर जाएगी और उस बेसिस के ऊपर मेरी इतनी सेल ऑन एड ऑन हो जाएगी, तो फिर वो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 की अपनी प्रोडिक्शंस बनाना शुरू कर देता है। तो उस बेसिस के ऊपर लोग अपनी वैल्यूएशंस करते हैं। तो और हम लोग का लॉजिक ये होता है कि जितनी जो भी इक्विटी बंदा देना चाह रहा है, अपना डाइल्यूट करना चाह रहा है, हम जो ले रहे हैं, तो हमारा ये होता है कि वो ROI, उसका जो ROI है वो
क्या होगा, कितने टाइम। मेरा तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैं किसी फैंसी डिस्कशन में नहीं जाता। मैं ये शार्क टैंक के ऊपर बोलता था कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ तो मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि घर के पैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट घर कितना है? के पैसे घर में वापस कब आएंगे। इससे वेरी सिंपल कि आपने दराज से निकाले, हाँ, 1 करोड़ जाके लगाए। हाँ, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप चाहते हो कि मैं आपकी कंपनी में 15% शेयर ले लूँ, ठीक है, हम्म, मैं 1 करोड़ में ले लेता हूँ, हम्म, मेरे 1 करोड़ रुपए कब वापस आएंगे। हम्म, अब अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग ROIs होते हम्म, हैं। IT है, उसका एक अलग ही मैथ है, वो बहुत हम्म, लॉन्ग टर्म पे जाता है। हम्म, बाकी जो छोटे ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस होते हैं, आप हम्म, होप करते हो कि यार 2-2.5 साल में अगर पैसे मेरे बाहर हम्म, निकल आते हैं तो बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो वो इसी तरीके से डिसाइड होता है कि आपका ROI जो है, मैं जिस तरीके से करता हूँ, हम्म, मेरा प्लान ये होता है कि एटलीस्ट 2 साल के राउंड अबाउट के ऊपर आपके जो मेजर पैसे हैं वो हम्म, बाहर निकल आएं, हम्म, ताकि उसके बाद ये है कि चला तो चांद उसके बाद तक, फायदा। नहीं तो चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, कोई टेंशन नहीं है, आपके पैसे तो वापस ओके। आ गए ना। अब चला तो समझो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, हम्म, और नहीं चला तो आपके घर के पैसे आपके पास वापस आ नुकसान गए। में नहीं आ रहा बंद भी एटलीस्ट। हो जाए तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करा था, चला चला, नहीं तो सही। तो इस तरीके से होता है। तो यू गॉट टू बेसिकली सी कि आपका ROI क्या बैठता है, हम्म, उस बेसिस पे आप इक्विटी डिसाइड कर सकते हो हम्म, कि इक्विटी कितनी सही है या गलत है। हम्म। अच्छा उस्मान भाई, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कंपनीज है, वहाँ भी कंपनीज है, हायरिंग यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है यहाँ के और वहाँ के? क्योंकि दो यार अलग अलग मुल्क है, दो अलग अलग दिमाग हैं। सो मेरे पास जो ज़्यादा जो लोग अमेरिका में काम करते हैं वो ऑफकोर्स वहीं के लोकल हैं। हम्म, और जो मेरी जो क्योंकि गैस स्टेशन का बिजनेस है, हम्म, हम लोगों का मेजोरिटी तो गैस स्टेशन एम्प्लॉयज़ हम्म, इज़ द मैसिव, हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 प्लस ओ, एम्प्लॉयज़ हैं अमेरिका के ओके, अंदर। तो जो मेजोरिटी जो गैस स्टेशन की जो मैनेजर्स हैं, हु आई और माई टीम इंटरैक्ट विद, देयर लाइक ऑल older ladies, ओके, anywhere from 45 to 70 year ओके, old। तो एवरेज जो जो औरत है वो 50 60 70 साल की आंटी है जो ठीक है। स्टोर चला रही है। और शी इज़ बिन देयर लाइक फॉर 10 15 20 years, एंड देर लाइक दिस इज़ माई स्टोर, दीज आर माई कस्टमर्स, एंड देर लाइक रियली रियली फाइटिंग ओन करते फॉर, हैं उस चीज़ ओन को। करते हैं। एंड मतलब वो कई दफ़ा कोई 1 2 4 मैनेजर ऐसी पुरानी मैनेजर्स हैं जो मेरे साथ मुझे कॉल करती हैं और वो मेरे साथ फाइट शुरू कर देती हैं कि योर प्राइस बुक टीम जस्ट increased my Coca-Cola prices and my customers are hating it, Mr. Usman, this is not right, what should I do, I'm feeling bad। तो वो बहुत पैशनेट होके काम करती हैं। और फिर लॉजिक ये है कि जो वहाँ की जो मेजोरिटी लोग होते हैं, अगर उनको आप कोई काम दे दो, हम्म, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा काम भी, एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म, और लेट्स सपोज वो शॉर्ट स्टैफ्ड हो जाता है तो वो काम ऑटोमेटिकली बढ़ हम्म, जाता है। तो वो काम करता रहेगा, और वो जब बर्नआउट हो जाएगा तो वो रेजिग्नेशन पुट इन कर देगा, या वो बहुत फ्रस्ट्रेट होकर पूरी कंपनी में ईमेलें करेगा, येल करेगा, और देखो ना, मेक सो मच नॉइज इन की हाउस सिचुएशन। बट एट द सेम टाइम जो हमारे कल्चर के लोग होते हैं, आपने अगर उनको 5 काम दिए और गलती से 3 काम और बढ़ गए 8, और अब अगर वो बंदा नहीं कर पा रहा तो वो खुद ही 2-3 छोड़ देगा हम्म, उसमें से, और जो उसको लग रहा है उसके दिमाग से हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो कर वो लेगा। कर लेगा, हाँ, और वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर इन प्ले हो जाएगा, और वो अपनी टीम को भी वो इसी तरीके से इन प्ले कर देगा। और जब वन फाइन डे जब बिग टाइम लॉस आएगा सामने, और आप बोलोगे ये 3 क्या, तो वो बोलेगा भाई वो तो बंदे शॉर्ट थे, मैं नहीं कर सका तो मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने HR को पूछने जाके बोला हुआ है मुझे बंदा ऐड कर दे। एहसास जिम्मेदारी कम है। हाँ, तो वो अपनी अपनी तरफ से थोड़ा डिसीजन पावर वहाँ पे वो ले लेते हैं, उनको लगता है देसी सेम लैंग्वेज चल रहा है तो ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाएगी, हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत एक मुझे ग्रे एरिया लगता है थोड़ा सा, कि मुझे लोकल लोग, देसी लोगों के साथ काम करने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है, डंडी मारते हैं। काम में थोड़ी सी। और डंडी भी ना मारते हैं कि हो सकता है वो बेचारे सही काम भी कर रहे हो, अगर हाँ, उसकी 9 घंटे की शिफ्ट है, वो मेरी शक्ल के ऊपर 11 घंटे भी काम करके जा रहा है कि यार हम्म, चलो ठीक है, अपनी कंपनी है। हम्म, बट भाई अगर तुमने 3 काम छोड़ दिए हैं, तो अगर तुमसे हो सकते हैं तो ठीक है, हम्म, और नहीं हो सकते तो रिपोर्ट टू योर इन्फॉर्म सुपरवाइजर, तो करो किसी को। रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर कि भाई हम्म, ये राइट ऑफ मैं करो कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोच रहा हूँ कि आप कर रहे हो, और आप कह रहे हो भाई मुझसे बिजी आदमी तो कोई है ही नहीं, मैं कहाँ से करूँगा, और वो फिर ग्रे एरिया में रह जाता है। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। कमिंग बैक टू द वो सेम, असम्पशंस भी होता है कि यार चलो मैंने छोड़ दिया, कोई और कर लेगा। हाँ, तो इससे मैं उस बात पे वापस लेकर जाऊंगा आपको, कि जब मैं आपको बोल रहा था कि प्रोसेस एंड कंट्रोल कोई भी सेट कर सकता है, हम्म, बट जो चेक इन बैलेंस है उसके ऊपर, दैट्स द मेन थिंग, कि आपने जो बोला है सुबह में वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बस इसी वजह से जो है वो मैं बहुत इंक्लाइंड हूँ, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, बोलोगे एक ही बात करता रहता नहीं है। नहीं सर, मैं ज़रूरी है। टैलेंट में आई एम अ बिग लवर फॉर टैलेंट। हम्म, मैं बहुत पैशनेट होता हूँ टैलेंटेड लोगों के लिए, हम्म, और मैं टीम बिल्डिंग के अंदर बहुत बिलीव करता हूँ। हम्म, आई वर्क विथ माई टीम हैंड्स ऑन। हम्म, मैं डायरेक्ट
ग्राउंड लेवल के ऊपर बैठ के अपने लोगों के साथ काम करता हूँ. आई शेयर डेस्क विद पीपल कि क्या करना है. आई ट्रेन देम, आई वर्क विद देम. तो बस लॉजिक यही है कि हम अमेरिका में भी बहुत हायरिंग कर रहे हैं. आई वांट बेस्ट पीपल टू कम वर्क विद मी और समहाउ द अदर एफिलिएटेड विद मी. एंड सेम गोज इन पाकिस्तान. इफ़ यू हैव द ईगर टू ग्रो, अगर आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होम रन लेना है तो ब्रेक टाइम वुड बी द प्लेस फॉर यू. अगर कोई आपके ह्यूस्टन वाले ऑफिस में पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहता है, जी, वो कैसे करेगा? वो हम लोगों को हम लोग की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेगा. मेंशन कर दे वेबसाइट क्या है आपकी? btcmstores.com. BT BTCM, it's break time corner market. ओके So btcmstores.com. और हम लोग जो है वो पाकिस्तान अपने कराची ऑफिस से we've taken almost I would say 17 people so far to America, to different states of course, and they work for Break Time America now. तो हम लोग का प्रोग्राम ऐसा है जो हम लोग के बेस्ट अचीवर्स होते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अमेरिका जाके हमारे साथ काम करें और उनकी भी ग्रोथ हो. तो एक प्लस माइनस जो है वो चल रहा होता है. नाइस नाइस. थैंक यू सो मच उस्मान भाई, इट वाज लवली हैविंग यू. जाने से पहले यंगस्टर्स के लिए आखिरी एक छोटा सा मशवरा, एक छोटी सी बात जो आप कहना चाहते हो, जो आपको लगता है कि इस वक्त आवाम को या हमारे यंगस्टर्स को उस चीज़ की ज़रूरत है. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी रात में सोच रहे हो ना कि यार फ्रस्ट्रेशन के अंदर कि यार मैं पैसे बना सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, कीप वर्किंग ऑन इट. पैसे हैं नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही कहीं ना कहीं से पैसे आपके आ जाएंगे. कोई अल्लाह ताला एक रस्सी सबको देता है, तो वो आपका खुद ही वर्कआउट हो जाएगा. बी वेरी पैशनेट अबाउट योर आइडियाज़. डोंट फ्रीक आउट जस्ट बिकॉज कि समबडी इज टेलिंग यू कि ये बेकार है, ये क्या है, वो क्या है. आपको फीलिंग आ रही है कि सही है, आप उसकी सही तरीके से ड्यू डिलिजेंस न्यूट्रल होके करो. ये नहीं कि मेरा आइडिया है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव हो जाओ. नहीं नहीं नहीं, हेल्प विद इट. आप उसको क्रिटिक पे ले जाओ कि आप सब लोगों से उसका क्रिटिक लो और आप उनको अगर काउंटर बैक कर सकते हो, दैट मीन्स योर आइडिया इज़ गुड. और लास्ट चीज़ मैं सबको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर और मुझे कई दफ़ा ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कई जगहों पे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया, तो इट वाज वेरी बिग डील फॉर मी. तो वहाँ पे लोग भी बहुत सवाल जवाब पूछ रहे थे. तो इन द एंड आई एंडेड अप सेइंग एंड नाउ आई कोट दैट कि यहाँ पे इतने सारे लोग अगर बैठे हुए हैं तो देयर वुड बी सो मेनी पीपल हु आर स्मार्टर देन मी एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मोर हार्ड वर्किंग देन मी. आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन हो, आप मुझसे ज़्यादा काम करते हो, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि पोजीशन पर सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ. तो बॉटम लाइन ये है कि मेहनत और ज़हीन होना दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट बंदा एंड के अंदर अपनी नीयत का खाता है. तो आपकी जो नीयत है ना, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखो, ट्रांसपेरेंट रखो. आपको पता है अल्लाह ताला देख रहा है आपको. तो आप अगर आपकी नीयत सही रहती है और आप सही विजन से काम करते हो, फिर कोई टेंशन नहीं है, आप खुद ही पास हो जाओगे एंड यूल मेक अ बैंक आउट ऑफ इट. तो बस ये सिंपल लॉजिक है, कीप योर नीयत स्ट्रेट. हरकत में बरकत है, कुछ करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा. तो मेहनत करते रहो और कीप मूविंग फॉरवर्ड. पूरे पॉडकास्ट में हमने सीखा होता है नीयत साफ मंजिल आसान. थैंक यू सो मच. यहीं पे करते हैं आज को पॉडकास्ट खत्म. मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में. अपना ख्याल रखिएगा. या समझ साइनिंग ऑफ. थैंक यू.